इतनी लगन लग गई। तो बुढ़ी मारा ने बोल सोन दे। अच्छा धन्ना बोल सोन दे उसको के ना भाई पता ना पड़ो ये दोयन छोड़ के ही जाए जो वो दे के बोल सोन हो गया है बदल से कर जन आ जाए तेरा बस की बात से हमें दिया है लोग और 5-10 दिन रहो अच्छा तो नाम हो सही सुनाओ एक वचन तो सुनाओ इतनी याद को नहीं याद देखो वो भी बारी चलो ये करके आज बात से दिलवाऊंगा प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। देखो भाई गुरुजियों की असीम कृपा है, दिन रात सत्संग सुनने का मौका मिलता है और फिर भी अपना समझ में को नहीं आती बात और 24 घंटे परेशान रहते। और आशा यही है आप हम यूं सोचा हो जी मारा काम चल जाएगा तो फिर हम और किसी की ना पड़ी। देखो एक दिन था अपने बहुत दिक्कत थी। क्यों? पुराने टाइम में कुछ हुआ को नहीं करता, साधन को नहीं थी, दिक्कत थी और भाई छोटी छोटी एक आधी खुटी थी। ये तो कल की ये बात से को लंबा टाइम को नहीं होया समाया जी दिक्कत थी सारा करने मन हंसी आवे है दुख भी आवे है। मैं गांव में चले जानता तो ये बालक बनाई करया करते 25-30 रन थे गेले जो सी गाड़ में मुड़ जाते सबका दर्द होता देख डड की किसी सदरी से कितने बालक गेल रहे से। अरे ये सारी रात जी मारे कन्या आ जाओ मारे कन्या आ जाओ मारे कन्या आ जाओ तंजो 10-20 मिनट में कई का चक्कर मारे तो कितने दुखी रहा करते और जो ना जाना करते उए दुख। तो इसका मतलब यूं नहीं अब भाई मैं किसी का के उठा लिया था पर समझन की बात है। मैं एक दिन ईश्वर कन्या चला गया तो या अगली कोडेक से या बैठक सी पड़ी ओडेक सी तो सही उसमें चाकी उड़े उस गुड्डे की खाट और मने न्यू को नहीं मेरा भाई ईश्वर का योग रोड से पाँच बुझ न्यू ना हो जब सब क्या बुझ भी ना जाए ईश्वर का तो जी हो इसे ओहो क्यों कर रहे हैं बूढ़ा भी इस समय इन्हें भी रहना इस समय पाए टिकने जागा को नहीं क्यों है भाई। पर कहने का मतलब सारा के बालक धीरे धीरे ऊपर न हुए। आज ईश्वर ने देखा तो ईश्वर का कोट घर से बड़ाई हो गया ना सारा कन्या हो गया बढ़िया को एक चौखट भीतर एक गोबरी और मेरे ख्याल में लैट्रिन में बढ़न की भी जो बाट देखते होंगे देखा यू लकड़े आओ तो मैं बढ़ जाए भाई यू लकड़े आओ तो मैं बढ़ जाए। आज बढ़िया देखा तो वह भी खाली पड़ी है कलार का वो पुराना सा ढूंढ की सा था। एक दिन एक आदमी कहे था मैंने जो बोला जी और तो बेरा को नहीं कि मैं पर जितने आप रजाया करते ना छाया तो होगी उनका सारा का घड़ी और तो बेरा ये कल की ही बात है। मतलब जो से भी बालक ने देखा उनको बड़े बड़े मुकाम होंगे। आड़ा अपने कोई एक देखो याद आवे है सुवाड़ा प्रोग्राम इस गाड़ में करया था ये अपने कन्या में कच्ची पड़ी थी और भाई भीड़ थी आड़े की और सारा का भाई जो से कन्या लखा में बड़ी बड़ी छाया पर न्यू अंदाजा लगाओ जब जितनी खुशी थी वो आज तक कोई नहीं। पर उस दिन यूं मानना थी मड़ा हा ठीक हो जाए अरोरा ने क्यों कमाए मारा घर था ही कोई नहीं सतबीराले के बारे में तब मरन था ना ये बालक भी आज भी सतबीराले तले वो बैठक में ही किरा होगा आज यो ढूंढ हो गया सामरना मुश्किल हो रहा है। कहने का मतलब जगह तो खूब होगी सारे दूर पर वह खुशी जो जब थी ना वह खुशी खूगी परेशान होगी। क्यों? क्योंकि भजन अभ्यास के बारे में जब सुनो कम थे भजन गाए गुए थे कोई सुनाने वाला ना था उसमें यूं मान लेते ले भाई हम सत्संग में जाए
फिर धीरे धीरे बेरा लग गया भाई यूं तो काम और से करना भी पड़े, करण भी लगे और खूब जोटा भी मार दिया। तो जोटा मारने के बाद आज जो टाइम चल रहा है, अब नवरात्रि चले, नवरात्रि देवी की और यूं को ऐसे ऐसा समय वो है, इसमें थोड़ी मेहनत करे तो भी काम चल जाए। हिंदू धर्म में यूं कैसे ये खुले दिनों से और बूढ़ी लुगाई की आखिर ही ये माता मसाणिया के दिन में होश है, इसमें बालक के मोह बिना रहे कोई नहीं। अच्छा ऐसा टाइम कदे होया कर बालक के ना हो, बालक के तो जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, ठूठस हुए जा रहे। कहने का मतलब हमने अपने मन के मुताबिक बांट लिया सब कुछ, और परमात्मा ने हम यहां खंदाए थे अग जाओ, मैं अपने ही रचाए हुए सांग में, अपने ही रचाए हुए खेल में तुम्हें वो खेल दिखाने के लिए भेजता हूं, जाओ और उस खेल को देखता हूं। इस संसार में दो तरह के खेल हैं। एक तो ये खेल जो दिखाई देने लग रहा है, एक अंदरूनी खेल दिखाई तो वो भी देगा, लेकिन उसकी जगह में डालोगे तब दिखाई देगा। और ना इस खेल में सुख और ना उस खेल में सुख, तो फिर हुआ क्या? तुम कई बार सोचते होगे जब मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा परिवार है, जो मैं सोचता हूँ वही तुम सोचते हो, जो तुम सोचते हो वही मैं से सोचता हूँ, और जो हम सोचते हो वही सारा संसार सोचता है। अब जब टूटा था, जब यूं सोचा थे कि जुगाड़ हो जाए, जब ठीक करीब जुगाड़ भाई हो रहा है, तो फिर भी दुखी बोलक ने जब तय घने दुखी है। और ये एक थोड़ा सा समय परमात्मा ने दे रखा, थोड़ा सा कलयुग के हिसाब में जो कहे 90 साल की उम्र है, लेख पता में 100 साल की के सब की थोड़ी हो, पहले लुटिया डूब गई। और वो 100 साल मात ने अंदाजा लाओ क्या साल के हो गए, तो अपनी तक गई, उम्र भी गई, हारी बीमारी भी आवेंगी, और भाई घरा शब्द बाणी भी होंगी। कहने का मतलब वो तुम समझते होगे, ढोलकी तो बाजेंगी, बिना ढोलकी बाजे शब्द बाणी अच्छे ना लागे, और ढोलकी बाजे है जब भी अच्छे को नहीं लागे, नहीं बाजती जब भी अच्छे को नहीं लागे। कहने का मतलब जिंदगी तो पर होगी। गुरुजियों की तरफ यूं ही आकर्षित हुए, लेकिन जो गुरुजी चाहते हैं वो हम फिर भी नहीं करते। देखो वो कितना दयालु। जो तुम नवरात्रि आज करते हो, देवी के नाम पे हैं। देवी देवता एक लोक है जिसमें देवी देवता वास करते हैं, एक लोक है जिसमें हम मानव वास करते हैं। वैसे देखा जाए तो हम देवी देवताओं से बड़े हैं। उसने बनाने वाले ने ऐसी रचना की, आप उसने सब ताई काम दे रखे हैं। वो देवी देवता जिनकी आज हम नवरात्रि करा हाँ, या जिनका आस करा हाँ कि वे हमें कुछ देंगे, वे हम मांगेंगे जब वे देंगे के, उनका काम है देना, वो उनका माल है, और वो उन्होंने इस मृत लोक में हर हाल में हाजिर करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनका काम है। तो तुम भक्ति करोगे तब भी देंगे, नहीं करोगे तब भी देंगे। भक्ति और चीज है। भक्ति का तो नाम है भय, और गति क्या करें खत्म होने को, मतलब भय से भय खत्म हो जाना। समझो किसी बात का, जिस चीज का हमें डर है वो डर खत्म हो जाना, वो भक्ति से खत्म होगा। अब बहुत दिन हो गए सुनाते सुनाते, तो अब हम क्या करें, न्योड़ते करें कि मैं तुम्हारा ही उम्र के लिहाज से पेट बड़ा हो जाए। पेट बड़ा तो होगा, कद खान लागे थे ऊपरा माल,
आए जब थोड़े से दिन भी यो प्रिया का छोटा छोरा है, यो खूब मस्त है और हारी बीमारी भी कोई नहीं, बड़े का तो जुकाम भी हो जाए। जो यू समय अब है, यू उस चीज में अब रम्या हुआ है। लेकिन तुम भी आ लिए, मैं भी आ लिया, इसकी माँ भी आ ली, इसका बाप भी आ लिया, हम सारे 24 घंटे कोशिश न्यू रखा ही उस चीज से टूट जाए। जय इसने बुझ जाए कोई नहीं, न्यू इसने चुची प्याई भाई थोड़ा सा बड़ा हो पाछो और दूध ऊपर ला भी पीने लग जाए। अगर इसने नहीं बुझ ना तो बोलना आवे और ना उस चीज मात तार टूटे। लेकिन जिनको हम अपना कहते हैं वे अपने हैं। जिस चीज में जीव 24 घंटे मस्त रहता है और हमने कमाए अपने और हम उस मात उसने तोड़न लाग रही, तो आप अपनी छाती पर हाथ धरकर सोच के देखो हम अपने यहाँ की, मतलब एक 24 घंटे बच्चा खुश है और उसकी नाड़ पकड़कर इस दुख में उसका प्रवेश करवाते हैं और फिर आदमियों को हम इसके साथ के हुए उसको देख देख कर हम भी कुछ समझें तो किन बात बने। लेकिन ना, और ये तो प्रकृति का नियम है, मतलब एक दिन तोड़ कर छूटेंगे। यो नाना यो मामा या नानी जो 24 घंटे वही रटना रहेगी तो वही बालक के अंदर प्रवेश कर जाएगी। और वो जिसमें लगा हुआ है उसके ध्यान भटकने लगा, एक ही चीज तो है लगने वाली, वह उसने छोड़ देगी तो इसका नामू हो गया तो वो छूट जाएगा और वो छूटते ही दुख शुरू हो जाएगा। उस दुख से इतना बड़ा काम हो जाएगा, फिर उसी देवी को देवता को याद करते हैं, अक महाराज ने दुखों से पिंड छुड़ाए। वो कैसे भी छुड़ाएंगे? बिना ज्ञान के आज तक, और आगे आग पैदा होंगे ना वो कल भी, बिना ज्ञान के वो संकट की घड़ी नहीं टल सकती। अब वो सामान तो दे देंगे, आज कौन दे रखा है, लेकिन यूं है ना कुछ तो रह रहा है। चोर है ना, चोरा काका कदे भरता नहीं। चोर एक दिन में बिराना कितने का माल काट लिया और वो धनी नहीं होती। ये पुरानी देसी कहावत है। अब चोरा का कदे धन देखा है, क्यों को मानते तो उस चीज को बहुत दिन लाग गया है, और चोरी तो 1 मिनट में हो जाए, 1 मिनट में सारे 100 दिन साफ कर लीजिए। अपना तो हो गया नाश और चोर हो गए राजी, पर उसने ले जाकर धरे कित गए, बरते की स्त्रियां गई। और फिर दूसरी कहावत न्यू भी सुनी होगी, चोरी का माल मोरी में कचरा करे। मतलब माल इतना और मोरी हो है छोटी। जिस स्त्रियां छात में भी मोरी एक आकर ने पतरा ने, और कितनी बरसात हो हर छात पे कितना पानी इकट्ठा हो जाए, हर उस मोरी में को वो सरड़े निकल जाता है। इसी प्रकार ये माया उस मोरी में से सटासट निकल जाती। माया में सुख होता तो फिर रोहन की जरूरत कोई नहीं थी, कमा के भी कर लेते जैसे आज करने लग रही। हरा बड़े बड़े जुगाड़ हो गिर किलकी मारा और फिर भी जो कहा है देवता दिए, तो क्या है इसका अर्थ? देखो, मैं विद्वान तो नहीं, मुझे पता है, पर मैं एक बात गुरुजियों की दया तो थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी। जिसके कारण हम जिंदा हैं वो ताकत किसके कारण जिंदा है? उस परमात्मा का जो अंश है उसके कारण हम जिंदा हैं। उसका वास जब तक हमारे अंदर है हम जिंदा हैं, वह सब के अंदर है, और वह छोड़ देगी तो मर जाएंगे। वह सब के अंदर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, इसका निचला हिस्सा है,
उस निचले हिस्से पर वह उस नाड़ी के ऊपर न्यू सर्पाकार, तुम विषाणे हो रहे हो बालक को नहीं, कुंडली जागरण का जिक्र कभी सुना है? सुना होगा भगत, जरूर सुन लिया कर। कोई इनको किताब में भी लिखा पा जा, कोई यूं भी बता दिया। वो ताकत उसके नीचे के हिस्से पे सर्पाकार की त्रिया जो लपेटे मारे, जिस त्रिया सांप के लपेट जाया करे ना, और सर्प तक कोई नहीं होता वो, लेकिन सर्प की त्रिया उस निचले हिस्से पर वह बैठी लिपट के आराम से सोए, और उसी की गर्मी से शरीर में गर्मी है, उसका वास है इतने। और जिसकी वह सुती है, सबकी सुती है, उसको साधारण मानव कहते हैं। मतलब बेरा कोनी, भोड़ा, साधारण जीव। खा लिया, कमा लिया, इकट्ठा कर लिया, खूब गया। कितना इकट्ठा करते हैं, किसका नहीं होता। आज सरकार ने ऐसा तमाशा करते हैं, रुको तुम थोड़ी सी, रुको, तुम्हारी नजरों के आगे वे खेल होंगे आज तक मन कदे कहीं को नहीं। और कहूं कि मेरा बड़ा परिवार है, मैं खुद भी बूढ़ा ही, तुम कितना ही धन इकट्ठा कर लो, सविता तावड़ी समझेगी रवि मेरा लिया पेंडा छूटे। क्यों? ये भी आज 31 मार्च आओगे, इससे पहले ये अपना सारा रिकॉर्ड धमाधम जो कागज भरेंगे, ये किसे 1 रुपया टैक्स का बच जा। जी मैंने LIC करवा रखी है, जी मैंने फलाना कर रखा, यूं कर रखा। अरे यू घर का काम को नहीं, तुम सरकार के आदमी हो और सरकार के पास तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड है। और या 31 मार्च जब लाग जाए, जब पासड़ा हो जाए कर्मचारी, देखा किसे त्रिया एक अठन्नी बच जा। पूरी भाग दौड़ करता है, लेकिन उस रिकॉर्ड से कहां भाग कर जाओगे। आज सरकार ने यू थारा पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों जोड़ रखे। डटो तुम थड़े से, और बहुत होशियार बनो ना। तुम चाहे कहीं भी रुपया छुपा लियो, सरकार ने पूरा जो बीरा लगा इस तो रही रुपये से। देखो ये थोड़ा सा भरम काटने की कोशिश करूं मैं, वो तो लकड़ा तगा वह सोई और चीज जाग लेगी तब, ना तो निकलेगा नहीं। तो ये बात क्या करा करते, कोई खाते खुलवा लेते, बेरा को नहीं लगेगा। इव 1 रुपया तुम घर में भी रखोगे ना, उसका भी सरकार के पास रिकॉर्ड है। तुम मानो चाहिए, मैं तो मानो, समझे। और जय फालतू कर लिया तो उसने भी यूं बुझेगी, यू आया कड़ी थे जवाब दियो, जय थारा है 1 नंबर का तो तुमने दिक्कत को नहीं। और जय रुपया है 2 नंबर का, चाहे वो तुमने भूखे मरमर जोड़ धरिया था, लेकिन फांसी एक दिन गलेगी। न्यू जवाब देना पड़ेगा, ये रुपया कितना आया, फिर खसोटे जाइयो शर ने न्यू कित बतावा, कहने का मतलब बच नहीं सकते। ये तो बाहर की बातें हैं, फांसी टूटोगी। इस त्रिया संत फकीर न्यू कहना, बेटा यू काम तुम पहले ही कर लो। तो छोड़ो इन बातों को, तो यो तो आगा लगी आज तावड़ी लाग रही है काम करने, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन न्यू जिस तरह ये सारे काम हो जाएंगे, अंदर भी सारे काम होने लग रहे हैं। उस साधारण मानव जब तक, हाँ तुम चाहे व्रत करो और चाहे खर्च करो, कुछ भी करो, साधारण मानव को आओगे जब तक नहीं जागते। जिस बीमारी में बैठो ना, ये मेरे मुख पे वे बात निकलती है जो तुम्हें चुभेंगी, भकान वाली बात जाली। लेकिन एक मौका ऐसा है जिस तरह तुम्हारे तो विश्वास बढ़ जाता है और हमारे घराड़ा का तो विश्वास नहीं बने। ये सब की बीमारी है, वे नहीं सोचे की बात की है। तो ये भूल भलैया, कितने संतों ने वाणियों की द्वारा कहा, ये संसार एक भूल भलैया है, तुझे जागना है तो तू जाग जा। अब तुम सत्संग सुनोगे प्यार से। एक बात और सुनी होगी ना, खाटू श्याम बाबा के जब को सच्चे हृदय पे जा तो वो उसकी पुकार सुनता है।
यही बात यहाँ लागू होती है। अगर सच्चे हृदय से नवरात्रि करो तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। अगर तुम सच्चे हृदय से सत्संग सुनो तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। अगर सच्चे हृदय से तुम भजन करो तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। अगर सच्चे हृदय से तुम किसी की मदद करो तो तुम्हारी पुकार सुनी जाएगी। सच्चे हृदय की बात इसी है। क्यों भाई, तुम जितने भी काम करो हो झूठे हृदय करो हो ना जी। हम तो तन मन धन लगा के करा है, सच्चे हृदय करा है। ये बात सुनो ध्यान से, सच्चा हृदय क्या होता है? उस शिव का, परमात्मा का हृदय के अंदर वास है। और सच्चा केवल वो परमात्मा ही हो और बाकी सब झूठे है। क्यों? माया रूपी संसार है। माया किसको कहते हैं? आखिर नाख्या देखा था असली दिखे और हाथ लगा जाते कुछ नहीं। अब यहां हम भ्रमित हो जाते हैं, आज क्यों को पेड़े मारा करो, ये कोई बात नहीं। क्यों? सज्जन घूट मार लिया करता, मारे राजेंद्र घूट खूब मार ले। चौधर कलावती की थी, कलावती ने सोचती घेटा की सत्रिया रंग कट जा तो इस सारे ने बड़े ढंग तैयार, मतलब ये वो एक मजाक लगाओ चाहे असलियत बात होगा। मैं इसने इसे ढंगते बरतूं अब सुख है, सुख हो जाए। वो तो बहुत परेशान करें थे, बगड़ा पानी पी कर उन तन्यू लग गया था, युवाड़ा खर्च कर दिया। पर आज कलावती न्यू बूझ के देखा, कलावती तेरा क्या ढंग है? ये जी ठीक सुन के ठीक से ये जी ठीक थे कि कहनी पड़े है। तो कहने का मतलब बीमारी सबका एक होगी। वो खूब ठीक ढंग से बरतने की कोशिश करी, पर वो उस शिलाप है ऊपर मोगरा बाजे है, बीच में हमें आ रही है। थारा कंट्रोल चलिया, कुछ दिन ऐसा लगा जानू ठीक, हाँ, पर जब हमारा फिर तार खींचने लगा फिर नहीं हो गया, केरा होगा। हमेशा ही हम अपने आपे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय इतनी तेज गति से चलता है कि हम बच नहीं सकते। और इस छोटी सी ही उम्र के अंदर सारे डाल के दाड़े सब भुगते हैं, एक के साथ नहीं सब भुगतते हैं। और सब सुख होने के लिए माटी पिटवाते हैं, चोरी करते हैं सुख पाने के लिए, आदमी मारते हैं सुख पाने के लिए, किसी से झगड़ा करते हैं सुख पाने के लिए। सुख पान खातिर रसे होना आर्नियों हमने बिराए को नहीं सुख की को पावांगे। सुख तब पाए जो परमात्मा है, डर है सबको। इस बैठक में बात करा थे, सविता बोली जी बूढ़े का क्या करोगे? भाई बूढ़े का तो करोगे तब मजो के करोगे, मेरे तो बूढ़े का की हुमत तो अपना ही कोई नहीं होता। पर फिर तुम यूं मान जाओ हम हंसके ना जान कर करे है। असलियत में वो जो मैं जिक्र करूं था, वो जो ताकत सुती पड़ी है ना, इतना हमारा सब त्रियां की चिंता है। तुम देवी के बहाने लग जाओ, शिव जी के बहाने लग जाओ, गुरु जी के बहाने लग जाओ, सत्संग के बहाने लग जाओ, तप के बहाने लग जाओ, किस त्रियां भी लग जाओ, एक बार उस सोई उड़ चीज के लिकड़ा लगा दे। हमारा एक वो बाबा जी आकर भजनाथ वो भजन गाया करे, शेर सुत्या और सांप सुत्या कदे भी जगाना ना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज ऐसी हैं जागते की साथ वार करेंगी। सांप ने छेड़ दे तो वो भी खागा, और शेर ने छेड़ दे तो वो भी खागा। तो ये उसी सांप का जिक्र है, जिसको जब छेड़ दोगे ना, ये सारे कारण छेड़ने के हैं जो हम कोशिशों में लग रही है। छेड़ दोगे तो वो जाग जाएगा, और जाग जाएगा तो वो उठेगा। भाई उठने के बाद तो वही जो सुती चीज है वह तो खड़ी तो होगी। जब वो खड़ी होगी ना, वो खड़ी होकर के फिर इसके ही अंदर वो चलना शुरू करती। वो जो चलना शुरू करती है ना, उस अवस्था का नाम ज्ञान है, समझी। और नाभ कमल से लेके, नाभ कमल ने भी छोड़ो, वह जो निचले हिस्से पर है जो सुसप्त पड़ी है, उसने
उस नाड़ी का वहां आकार जिस प्रकार गणेश का सूंड है ना, स्त्रियां वह 3-4 बार मुड़ी तुड़ी हुई है। जब वो जागती है ना तो उसी को सुना ना तुम बड़े खुश होकर भजन गाते हो, भला सबसे पहले प्रथम पूजा गणेश महाराज की चाहिए, किसाय कार्य अच्छा हो चाहिए बूढ़ा। जब उसके लिकड़ा हम सूरत रूपी लिकड़ा उसका लगाएंगे तो वो जागेगी, सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। पूजा तो है वो, और यू माटी आड़ा पंडित जी बना कर गणेश करके इसकी पूजा चाहिए को करवा दे। तो उसके जागृत के कई बार तुम्हें उदाहरण बताए हैं, लेकिन उदाहरणों से क्या होगा? वह तो उठे तो बेरा पटेगा, नहीं तो नहीं पटेगा। वहां की उसकी शुरुआत से लेकर यहां सिर तक मोटे मोटे हो तो इस शरीर में अंदाजा को नहीं, मोटे मोटे 7 चक्कर हैं। और वह जब जागेगी ना तो वो चलना शुरू करती है, और चलना शुरू करती है तो वो इस शरीर के अंदर जितनी नाड़ी जो कुछ है, यू लोथड़ा का दे, यू सोचो यू 8 मास का नाड़ियां का लोथड़ा ना, इसके अंदर सब कुछ समाया हुआ। और वह फिर जब चलना शुरू करती है तो हरेक नाड़ी के मैं के उन चक्रा के सारे सौदे मत उठना शुरू होते हैं, एक एक चीज को छानती है। इसके अंदर बीमारी है, ये रुकावटें हैं। और जब वो इनको, अब ऐसा नहीं कदे थारा भ्रम हो, अभ्यास अभ्यास गुरु जी कहते रहते हैं, हम अभ्यास करते हैं, ऐसी ताकत नहीं अब तुम उठो एक नहीं तो वह सरड़ सरड़ चढ़ जाएगी, नहीं। वो जब जागेगी वो एक अवस्था है, और जब उसका ध्यान हो गया ना, उसका नाम सच्चा हृदय है। अब मैं सच्चे हृदय से यूं करता हूं, बताओ तुम्हारे और मेरे सच्चे हृदय कैसे हुए जी, उसको जानते ही नहीं तो। और अपने हिसाब से चलेगी वो, सत्संग सुनने को मिलेगा और भजन अभ्यास करोगे तो इस शरीर में जो तुम्हारा मैल है वो धुलता जागा, जिसको भाव कहते हैं। भाव का मतलब है बहना, उसके अंदर वो बहने लगेगी, वो उतनी ऊंचाई तक जागी जहां तक तुम शुद्ध होगी। भक्ति कोई छोटी सी चीज को नहीं, शुद्ध होगी। शुद्ध का मतलब तुम्हारा भाव जब बहन लग गया तो आगे तक कूड़ा हटने लग गया, और जब उस कूड़े में वह वहां आ जाएगी तो वो आगे का करेगी। एक गुरुजी ने कहे पागल जीव का तावड़ा काम बढ़िया करे और होशियार का ना बढ़िया करे। क्यों? क्योंकि होशियार बेरा ना कि सोचेगा, सोचने से वो खराब हो जाए। और जो साधारण है बेचारे बेरा को नहीं, एक बता दी बात गुरुजी ने जी यूं कर लो, सत्संग सुनोगे तुम बिल्कुल शांत होकर के, अपने आप पे मैंने सोच कर जाऊं मन क्या है का बिना बेरा तो तावड़ा तावड़ा काम हो जाएगा। और एक एक बात में न्यूजीब लाला चाटोगे, दिमाग काम करेगा तो चाटन पर ही रह जाओगे, कुछ होगा नहीं। तो वो चीज जब जगती है तो हृदय के अंदर उस सत्य का वास है, यहाँ थोड़ा सा दीदार होता है। 3 चक्कर वो पूरे कर लेती है। उन चक्रों की शुद्धि जो करते हैं वहां कहते हैं शुद्धि, यहाँ लोग कहते हैं उसको सिद्धि। सारा संसार भ्रमित हो रहा है कि मेरे सिद्धि हाथ लाग जाए, है तो वो सिद्धि भी उसी मार्ग की बात है, लेकिन सिद्धि भक्तों अच्छी कोई नहीं, वो तो तुम्हें जबरदस्ती मिलेगी। उनके बारे में मैं बताना भी ना चाहता क्योंकि तुम्हारा ध्यान उस तरफ हो जाएगा। लेकिन जितने तुम टीवी देखते हो, धार्मिक नाटक देखते हो, उसमें जो वो तपस्त्रियां का करते हैं तो उनका ध्यान ही उस सिद्धि को करने के लिए, और उनका किसी चीज की परेशानी है, कोई उनका दुनिया में दुश्मन है, वो उसको मारना चाहते हैं। मोटा कहने का मतलब यूं है, वो उस सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और जब वो प्राप्त होती है तो वो काम भी करती है। पर फिर भी आज तक कितने विद्वान हुए, कितने धार्मिक नाटक देखो, जिसका वह सिद्धि लाएगी हाथ लाएगी वो पास होया कि कुछ नहीं होया।
उपद्रव कर दिया अपनी जिंदगी में, आखिर में उसका बुरा हाल हुआ। तो उस सत्य का जब दीदार होगा, उसके साथ लगे रहोगे, तो जो सिद्धियों की तुम बात करते हो ये सिद्धि तो अपने आप मिल जाएंगी। लेकिन सत्संग सुनने को मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें चलना है अपने घर, सत्संग में ही सुनने को मिलती है बात। बेटा रास्ते में चोरी नहीं करवानी, अपने घर चलेंगे, काम तक घर जाए होगा, तो वो सीधियां भी अपने आप काम करती चली जाएंगी, और तुम अपने मार्ग से इधर उधर नहीं होगे। सीधे चलते गए तो भर जाओगे और सारा जहान तुम्हारा हो जाएगा। इस छोटी सी ही जिंदगी के अंदर देखो। तो उसके बारे में एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या कहा भाई, वो जो वहां से जगाना है, उस रूह का जागना ही भला दिन कहलाता है। अपना तब भला दिन लाग गया। उसके बारे में एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, मारे सतगुरु आए आज, मारे मालिक आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज। जय सतगुरु अंगना में आए, वो ज्ञान घमसान मचाए, सतगुरु अंगना में आए, वो ज्ञान घमसान मचाए, मारे उर में आन समाए, मारे उर में आन समाए, मारे कुल के उड़गी लाज, भलाए दिन मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, मारे सतगुरु दिया दीदारा की महिमा परम पारा, मारे सतगुरु दिया दीदारा की महिमा परम पारा, सखी संत लिया अवतारा, सखी संत लिया अवतारा, मारे बिगड़े सुधारे काज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज। गुरु ज्ञान विवेक सुनाए, मारे घट में हुए रोशनाए, गुरु ज्ञान विवेक सुनाए, मारे घट में हुए रोशनाए, मारे भरम रहा कुछ नाही, मारे भरम रहा कुछ नाही, मारे संकट कट गए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, मारे सतगुरु आए आज, मारे साहेब आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज, भलाए दिन उग्यो मारे सतगुरु आए आज। गुरुनाथ गुलाब समझा
भाई गुलाबनाथ जी ने भी वही चीज जो मैं जिक्र कर रहा था उसी के बारे में कहा। भला ही दिन उग्यो, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम आज के लगे हुए नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से चले ही आ रहा है ये साल तो। नहीं देखते तुम दुनिया में? तुमने तो फोन में टीवी में कोई वो गानता सुन जा संतों की वाणी, एकदम आकर्षित होंगे उसके न्या अच्छी लगेगी। कहने का मतलब नहीं हो जानू हम जाके सुना। और एक ने वे ऊट पटांग गाने अच्छे लगे, एक ने घिसड़ाई बाजता अच्छा लगे, बोला भाई जी बस स्वाद आवे जी पड़ोसिया का मोटाई मट हो गए। तो ये रुचि की बात है, हम इस चीज के लगे हुए थे लेकिन छूट गए, फिर मौका आया जब एकदम न्यूचित सा होगा। उस चीज के यहाँ प्रेम आकर्षित जो करता है वो उसी जीव को करता है जो उस जीव उस रंग का होता है। तो वो जो मैं जिक्र करूं था ना, वो जो सुप्त अवस्था में पड़ी, जब उन संतों की तरफ हमारा झुकाव होने लग जाएगा। अब बनावटी श्रद्धा तो बहुत करते हैं ना। एब यो दवादशी तो पहले जो से रोड पर देखते होगी खाटू श्याम के झंडे ठाए वो बाणे पाए सारे भक्त जहाँ थे भक्त थे वो। लेकिन किन्होंने भक्ता ने यूं पूछे के कर्ण जाओ हो दर्शन करने ना, हमारी मनोकामना हरियों के हैं, वो सबकी मनोकामना पूरी करे। सच्ची बात है वही। तो जब तुम किसी पे काम करवाने के लिए जाते हो तो तुम्हारा सच्चा हृदय है कि किस आदमी के धोरे तुम कुछ भी लेकर काम करवाने के लिए जाते हो, तुम उसके सच्चे प्यारे हो के ना। अरे हम तो मानस ने तो जो बक्सा हम तो देवता भी कोई नहीं बकसते। अरे कम हानियों कि जी हम सच्चे हृदय से आते हैं। सच्चे हृदय तो वो जाकर कबीर का वचन सुना ना, कुछ लेना ना देना मग्न रहना, ना लेना और ना देना। जब लेकर तो जाओ एक ओडे कातर उस टाइम है और मांगो पूरा बिटोड़ा, फिर तुम अपने आप को भक्त कहोगे या डाकू? डाकू तक कहो को नहीं, क्यों थारी बेइज्जती हो जाए, लेकिन हाँ असलियत में डाकू। अब डाकू से कितने डाके मार लो, राजे की तड़ाए हो लो, लेकिन सुख नहीं हो सकता। तो वो जो जागृत होगी, जब उससे प्रेम होते होते सत्संग में जब सुनने को मिलेगा, कुछ तो भाव हमारा पहले है, कुछ जाड़ा गुरुजी जान देंगे। एक पल के लिए, एक पल के लिए हम ऐसे आकर्षित हो जाएंगे गुरुजियों की तरफ। क्या बात बिल्कुल सच्ची है। और उस सच्ची लहर में जब सिर आ गया ना तो उसकी तरफ बह जाएंगे, और बह कर जानते ही वह चीज बांटते कहे वो जागृत हो जाएगी। जब वो जागृत होगी तो क्या होगा, जो बोले उस दिन हमारा भला दिन समझो, भला ही दिन उग्यो, हमारे सतगुरु आए। आज हमें अपने शरीर के अंदर उस सत तत्व का एहसास हुआ। उसके बारे में करोड़ों जन्म लग जाए, कहते रहे तब भी कथा पूरी नहीं हो सकती। इतना बखान है सतगुरु की महिमा का। वो जो तत्व है सतरूपी, वो जब जागता है, वो वहां जागता है तो उसका एहसास भी, साथ भी, उसके आकरण भी, उसका दिखना भी शुरू होता है। मतलब जब वो वहां से जागृत होती है तो शरीर के अंदर आकरण होने लग जाते, आभास तो होता है उस चीज का, लेकिन दिखाई नहीं देती। और जब वो अपने मंडलों को पूरी पार करती करती मांझती हुई चलती है तो वो शुद्धता हमारे करने से नहीं आएगी। जो हम हाथ धोकर बैठा, हाथ पैर धोकर बैठा, भजन पर नहा के बैठा, एक समय ऐसा था हमारे अंदर फुर्ती बहुत थी। मैं अपने करे और काम बताऊं हूं, शुरू में जान लागे मैं कद लग गया था जब 15-14 साल की, 13-14 साल की उम्र होगी।
जब तक भाई कितना ही काम कर लेते हुआ तो अवस्था ऐसी हो है, फिर भी सैड दे नानते मानस ने वार कितनी लाग है जो कि स्वाय काम था 2 डिब्बे पानी सरड़ दे जिन गिरे और नानू का गुरु जी की जोत लाकर फिर भजन पर बैठ जाती। आज उस बात को पुगाना चाहना था कि पुग जाएगी। आज एक बार शर्मानते नावा हाँ नानते भी हरकत होगी। कहने का मतलब है वो अवस्था बदलती चली गई। फिर आगे नहाने छोड़ कर ये हाथ पा धो लो, बस हाथ पा धोई नहीं काम चल जाएगा। शुद्धता तो हो ही गई, लेकिन आज वो भी समय आगे हाथ पा भी दो भाई भारी बात होगी। अपने आप मन के कहेगा तो ही ना पवित्र, हाँ जी उसके नाम करने चल लग रही हाँ तो पवित्र है, हाँ तो की के जरूरत से कि मैं बात को नहीं हुई। तो ये मेरी बात को नहीं, हम तुम एक हाँ सबकी ही ऐसी बातें हैं। तो जब आभास जब घट में होने लगता है तो वो भला दिन है कि वो चीज हम जाग गए, लेकिन वाणी उल्ट सुल्ट है। वो तो जाग गई थी लेकिन अपनी अवस्था में वो वहीं चिपकी हुई थी। जब हम उसके पास गए तो वो जाग गई तो हमें आभास हुआ। वह अवस्था जो है उसको ज्ञान कहते हैं। एक तो संसार का ज्ञान, इन चीजों के नाम धाम तोल माप सब हो गया, एक तो ये ज्ञान है, ये नहीं इनका वहां काम नहीं। उसके पास जाना और उसकी नजर मेरी तरफ और मेरी नजर उसकी तरफ, दोनों का होने से आभास होना, उस अवस्था को जागरण कहते हैं। वो अवस्था इस संत मार्ग के नाम से ज्ञान कहलाती है। फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसकी तरफ सिर्फ देख सकते हैं, फिर तो वो अपने आप चलेगी। अब आती है बात अध खबड़िया की जिसे वहां हाजी इस हाथी के साधन है जो मारा तीर सीधा उड़े जाना तो वही है, तीर ने तो जाना है वही, लेकिन हम भी कोई नहीं। तो वो ताकत तो अपने हिसाब से चलेगी। जितने तुम शुद्ध हो जाओगे उतने में ही चढ़ जाएगी, और ऐसे शुद्ध हो जाओगे अगर जितनी अवस्था उसने मांझ दी ना, उतनी अवस्था में तिल बराबर भी कूड़ा नहीं जा सकता। वेद शास्त्र और भाई जितने भी मतलब उस नाम की तरफ आकर्षित करने की जो पवित्र धारणाएं समाज में बना रखी के है वेद। अरे ऋषियों के बक्या हुआ सौदा ही लिखा हुआ वही वेद है। वेदों में इस मार्ग की भी बातें हैं, अरे इस जहान में किस स्त्रियां रहा कर वे भी बातें हैं। लेकिन वो जो जिक्र करने लग रहे वो अवस्था हुए बिना वो कुछ भी काम नहीं करने की, उससे भी हम बाहर ही रह जाते हैं। तो जब तुम अभ्यास करोगे तो वो चारों वेद 6 शास्त्र पुराण कितने हैं तुम्हारे अंदर ही तो हैं। वो जिन्होंने लिखे थे उन्होंने उनका आभास हुआ तभी लिखे थे, और मालिक ने ये पूरा खेल रचना था। लेकिन जब तुम वहां जाओगे, जब मनने लग जाओगे ना, तो वो चीजें याद करने की जरूरत नहीं, वो नियम याद करने की जरूरत नहीं, उन पे चलने की जरूरत नहीं। जिस अंग में वो है ना वहां वो जो के त्यों हैं। जब वहां जाओगे तो कहने का मतलब वे चीजें हमारे अंदर अपने आप प्रकट हो जाएंगी, और तुम ऐसे अचंभित हो जाओगे किन चीजा का जिक्र तो सुना था, और जब कोशिश करी इन पर चालन की तो बात नहीं बनी, और आज अंधे होकर कदम धर लिया, तो ये बात अपने आप कहां से आ गई? ये उसी मार्ग की बात है। तो क्या कहा गुलाबनाथ जियों ने? ये बोले सतगुरु अंगना में आए, इस शरीर रूपी आंगन के अंदर कदम रखा उसने, उस सोई हुड़ चीज ने चलना शुरू कर दिया, जाग गया। सतगुरु अंगना में आए, वे ज्ञान घमसान मचाए। घमासान युद्ध हो गया, प्रेम भी घमासान हुआ करे। उसने घमासान युद्ध शुरू कर दिया अंदर,
ज्ञान घमसान मचाए। वो जिसका जिक्र हम सुनते हैं संतों से, शास्त्रों से, गुरुजियों से, बड़े बुजुर्गों से, उसकी गदड़ मदड़ घमासान गाल दिया मित्र। मारे उर में आन समाए, उतरले 3 चक्कर पूरे करके हृदय चक्कर में जब वो समाए, इकट्ठी हुई ताकतें, तो यहां आके थोड़ी सी संतुष्टि सी होने लग है, आपा खूने लग जाता। नीचे इतना पता नहीं लगता, लेकिन जब इसमें हृदय में जब एकत्रित होती है, ये भजनाम सुनाया करे ना, हृदय के अंदर शिव का वास है। शिव उस सत्य तत्व का वास है, उसका स्थान है, उसकी रुकने की जगह है, उसका ठहरने का घर है। उसमें खिंचाव होने के बाद हम उस चीज से नीचे तो वो देखी थी, और इसमें आने के बाद हमारा और उसका मिलन बढ़ता है, मिल जाते हैं कुछ क्षण के लिए, और उनके मिलन को ही प्रेम कहते हैं। तो हृदय के अंदर खिंचाव होने के बाद, वो ताकत आने के बाद प्रेम हो जाता है। किससे? उस ताकत से। उस ताकत से प्रेम हुआ तो फिर ये सारा जहान ही उस शिव का ही तो है। एक जगह तो हमारे अंदर नफरत थी, और एकदम भावना के अंदर वहां पहुंचने के बाद, हृदय बिंदु के अंदर आने के बाद, हमारा उसका मिलन होने के बाद भाव बदलिया करे से जीवा की, और कुछ ना बदलिया करता है। सत्संग सुनने से भाव बदलता है। सत्संग यू के उड़सी 4-5 चोरी करने वाले हों, 10 मिनट उनके दूर खड़े हो जाओ, इसी मीठी बात लागेंगे, उनकी भाव बदल जाएगा, हम उन जैसे हो जाएंगे। इसी का नाम संग कहते हैं। संग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो सबके अंदर तुम्हें नहीं पता लगेगा। आज तो हम तुम न्यूचा वहां जानो सब तय हमने प्रेम हो जा, पर हो ही नहीं सकता। और उस पैड़ी पे जब हम आ जाएंगे तो हम जो सोचेंगे जानो हमारा किससे तो बिना प्रेम हो, अपने आप हो जाए, क्योंकि वो तो तत्व से प्रेम करता है। भाव बदली हो जाएगा। मतलब हम हृदय में आने के बाद आधे बन जाएंगे, और विचार कराएंगे तो समझ में नहीं आ सकती कि यू होने के ला गया है। फिर भी उसी मार्ग में चलते रहे तो वहां से भी उठ जाएंगे। हम इस दलदल के अंदर जहां फंसे हैं, गुरु जी का कुछ काम नहीं, हम ही फंस रहे हैं और हमने ही निकलना है। गुरु जी उस ताकत का नाम है जो निकल चुके, उनके अंदर प्रेम है, और उसको संसार ऐसा प्यारा लगता है कि जानो हम सब ने बचा लिया, क्योंकि वो अपना परिवार तो है, अपने परिवार ने थोड़ा मारना चाहे कोई। लेकिन सोचो, जब युद्ध छिड़ता है तो पहले तो सोचते हैं कि हमारा देश बच जाए, पर देश को नहीं बचा, वही बमबारी घड़ी होगी तो फिर भीतर अपने सारे देवता याद कराएंगे, हमारा राज्य बच जाए। देश पर तो ध्यान टिक जाएगा। हरियाणा के है तो हरियाणा रह जाओ, मरण दिवाने के मतलब। पर जब वो धाके उठने लगे हरियाणा भी, तो फिर कहेंगे हे भगवान मारे गांव ने सुरक्षित रख दे, और जान दे कोई बात नहीं। और वह डाकण जब गांव में बढ़ जा तो जी हमारा परिवार रह जा। परिवार में तो 25, 30, 50, 60, 100 वर भी हो जा, कोड ठेका ठा लिया, पर वाहू ने भी खांती अपने घर में आने पड़ी, तो 14 भाई है। और संसार में यूं बतावा, हमने सारे बालक एक से लागे, प्यारे बहुत लागे, ये मेरे मन्नई बाबा कहे हैं, बड्डे ने चाहे छोटे ने, जो घड़ा चाकी चला जानता हो, सब ने उन्हें कहा करे। ये छोटी छोटी बातें कहनी ना चाहिए मने, लेकिन है सही। 1-2 साल पहले
मारा के मैं लियाता लूमता तो बड़का का मैं लिया दिता क्यों भाई 10 रुपये रखू तो बोझ मम्मी भगतनी तो इतनी दिया करते कि या चाट के तेरा जी करे तो चाट का बगा दिए ना जी करे तो अपने आप तो या मगा ले रही है तो इसकी क्या जिम्मेवारी थी। तो भाई बोले आऊँ तो मैं तुम्हारा ये तो प्रिय आड़े तो छोटे बालक पूजा के थोड़े श्याणे हो रहे हैं ये सब कहे हुए आकर तो बालक मेरे तो बहुत लाड करे सामने में धमका दूं जी भी बाजा वाले तो तुम भीतर जाओ तो नानी दूर सो जाओ तो मम्मी दूर सो जाओ ना उस दिन तक कते ना सो जिस दिन अगले दिन रो तक जाना है क्योंकि वो तो अनजान बालक खून ने भी न्यू बिरा है नानी तो जागो नहीं नाना जागा और कमांगे वो चीज नाना जवाबेगा। ये सारे संसार का नियम है तो वो भूत राजी में राजी होकर बोले फिर भाई शकाई तो हर चीज की होती जा है कोई नहीं मकाई बोझ तो अच्छा कोई नहीं आपा हमने बोल बतला कर फैसला कर लिया दे आधे तेरे राधे मेरी छोरी का हिसाब करेगी तुम और मन में तो यो खराब लासा काम करना से ही तो वे छोटे छोटे बालक उनके भी दिमाग में यह बात आ गई ई बुआ चीज नानी दूर है से ई मन कोई निकम है नानी चीज दिवावेगी बात जब छोटे छोटे बच्चे भी जब इस तरह की बातें समझते हैं और थारो तो डाडी ऊंचारी तो तुम क्यों नहीं समझते तो मतलब समझते तो हम भी हैं लेकिन वो गधा मधी में हम जो सोचते हम समझदार हो गए हम उस चीज को निकाल लेंगे। मैं अपने अंदर अंदर इन बातों को बहुत सोचता हूँ तो वे बालक भी शहर में जाओ पहली बात तो मेरा गांव का काम को नहीं मोटा सा काम हो जब चालिया भी जा तो मेरा ना चिपटा अपनी नानी का एक बार उसका करना एक उसके नानी यह चीज दिवाली यह चीज दिवाली क्यों उनको इस चीज का ज्ञान हो गया थारी लेवा दे थारी नानी करेगी और नानी कन्या तो और कोई से कन्या सरकार दे जो बूझ भी ले तो यू तो इस जहान का नियम है जो बाहर दिखाई देता है और तुम अंदर का जिक्र करते हो वहां कैसी बात बढ़ेगी वहां तो तब बात बढ़ेगी उस करने वाले कन्या हमारी नजर टिक जाएगी तो इसका मतलब था हम तो बड़का किसी भी कोई हम तो जमा पागल हाँ जब उसकी तरफ नजर पड़ेगी तो फिर क्या बोले दूसरे नंबर पे जब उस ताकत ने उस लड़ी पर तो जगना भाप निकलनी शुरू हुई ना उसकी तो दूसरे नंबर पे क्या बोले भाई हमारे सतगुरु दिया दीदारा उस रूह में दीदार कहते हैं दर्शन को ही न्यू बोले हुआ जब न्यू उफान सा उसका आया ना महसूस भी हुई और मन एक दिन एक वक्त बतावा था न्यू बोला जी बेरा को नहीं कई बात न्यू धोखा लागे है उस चमकार का उसने चमकार तक कोई नहीं कही पर मैं बताऊं मैं क्या करूं कहना तो पड़ेगा बोला न्यू भी भ्रमित हो जावा हाँ कदे आंख खुली ना रहेगी हो मतलब जितना साफ आंख खुलने के बाद दिखता है उससे ज्यादा साफ बंद आंख होने के बाद जिस दिन दिखाई देगा तो भ्रमित तो होंगे और ऐसे भ्रमित हो जाते हैं अब हमने जो देखना पड़ेगा खुल रही सक बंद से वो तो पलक झपके इतना ही समय होता है लेकिन देखा तो बंद थी तो इतना दिखाई की स्त्रियां दिया यही छिल और जब वो ऐसा आकरण बढ़ता है तो इस शरीर से आलस्य नाम की चीज करोड़ों कोस दूर चली जाती है ऐसे हो जाती है जब गंगा जी में नहा के आई गंगा जी का क्यों उदाहरण दिया मैं पहले गंगा जी भाई कदे ईसा गया उनको हमारे ईश्वरी की आदत है धक्के खान की गणी मां अपना नाम नहीं हो तो फिर मैं बद क्यों कर सकूं यू ले गया हमने हरिद्वार ये कावड़िया आने हैं जब और सामने में गादड़ा सा जलाया करे ये तो गाबरूर भाई मारा फर्क पड़ गया कि तो किस मंदिर में जा टांगे कभी किस मंदिर में जा टांगे गुड्डे भी टूट लिए जब ये बाण को नहीं थी मारी गई हम थे 3-4 मलगान ले जा रहा था बेकार से जिंगान ले जा तो शरीर तो थकावट तो मानेगा ऊपर तले जितनी हिम्मत को नहीं उड़ा चढ़ जाएंगे और बेरा नाम हुआ कि पैड़िया फैले आकर वो गागड़े चलो मंडो बोझ दे फिर ओहो उसमें जब डूब के लकड़े ना
विश्वास करने की जरूरत को नहीं, मतलब शरीर ऐसा हो जा जानो थके को नहीं रहे, सारी थकावट नहाने से दूर। और अबेरा न कित गई बाबा थकावट सफाई कति सही हो रही है, बोला नहीं चलो ठीक उसी प्रकार इस घट के अंदर भी घट बहे घट गंगा, ये गंगा बहती है, उसके नहाने से थकावट दूर होती है, उसके अंदर नहाने से भक्ति का गुण बढ़ता है। और क्या है, इसी का तो जिक्र है हर सत्संग के। तो क्या बोले भाई, जो बोले हमारे सतगुरु दिया दीदार, आभास भी होया जैसे अंदर कोई चीज चल रही है, और है इस लड़ी के अंदर ही ये सारी चीजें। हमारे सतगुरु दिया दीदारा, उनकी महिमा परम पारा, उस तत्व की जो किरणें जब चलती हैं उनका ही गुणगान इस जहान में होता है। जो बोले उस ताकत की तो महिमा अपरंपार है, कितना गाओगे अंत आ ही नहीं सकता। सखी संत लिया अवतारा, ये जीव राक्षस पे संत बन गए, हम भी तो राक्षस हैं, लेकिन जब हम उसमें जाकर यूं टपकांगे, बूंद बादल में है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब वो उस बादल में से नीचे की तरफ टपकती है तब वह सबको दिखाई देती है। जो बोले अवतार जब हम उसमें से उतरेंगे ना, तो हम उस चीज को देख लेंगे तो हम ही संत हो जाएंगे। सखी संत लिया अवतारा, मारे बिगड़े सुधारे काज। जो काज, जो काम, जो कार्य हमारा जन्म जन्मों से बिगड़ा हुआ था, वो काम सुधार दिया उस ताकत ने, सुधरने लग गया। कहने का मतलब वो अपने आप अब यहां दो बिंदु दबंद हो जाता है। कैसे? जहां भी जिसकी भी साथ हम लगते हैं उसको यूं ही तो कहते हो, हे जी मेरा बिगड़ा हुआ काम सुधार। तो जो कहेगा ना मैं वो ही कर दूंगा, पर मेरा बिगड़ा हुआ काम सुधार। और इस संसार में सारे देवताओं के उस परमात्मा सब पर नजर रखता है। देवताओं के काम देवता करते हैं, मनुष्यों के काम मनुष्य करते हैं, कुत्तों के काम कुत्ते करते हैं, काटने वालों के काम काटने वाली चीजें। या के बाद सारे दिन घर में हंडो, और ये पीले पीले तो तैयार सारे दिन घर में हंडे जा रहे, क्या थारे छू के नहीं जानते? कई बता जो टक्कर लायक के चली जा के खास है, अरे एक आध भाई साल सोते बैठे कट इसी में काट ले, और फिर चो साबुन ला लो, धराती मसड़ दो, सूजन आए बिना रहता ही नहीं। तो क्या सोचो हो तुम्हें, सब कुछ हुए उठा है, सब कुछ अपने हिसाब से उठता है, लेकिन सब की डोर उसके हाथ में। और कर्म का खेल ऐसा है, वह उड़े 6 बार टकरा ली, फिर 7वें गेड़ा काट लिए। हमने सोचा ये तो वो संयोग बढ़ गया, संयोग नहीं बढ़ता। हमारा हर चीज के साथ संबंध है, और उसी समय पर वह चीज हमारे ऊपर अटैक करती है। लेकिन हमें उन अटैकों से बचना है। कैसे? मालिक के साथ बंद करके। तो जब यूं कहे हैं संत, जब तुम्हारा संसार की तरफ से इन कर्मों से मुंह अंदर की तरफ हो गया, कर्म याद्य को नहीं अच्छे किसे हो बूढ़े किसे हो उसके साथ ही लग लिए, तो हमारे बिगड़े काम सुधरने लग गए। वहां हमें कहने की जरूरत नहीं, हमारा एक ही काम तो बिगड़ रहा है, और तो हम सारे समारे लिया। हाँ, लेकिन जितने भी समारते हैं उतने ही उलझते चले जाते हैं, तो संवारने का क्या फायदा हुआ? और वो एक सुधर गया तो सारे सुधर गए। ये बोले हमारे बिगड़े संवारे काज। अगले नंबर पर भक्तों के बोले
गुरु ज्ञान विवेक सुनाई। अंतरतम में दोनों क्या खिंचाव होता है, और उस खिंचाव में बड़ा आनंद आता है। यहाँ के खिंचाव में तो बड़े दर्द होते हैं, और वहां के खिंचाव में आनंद आता है। गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, बस लदम पदम रहने लगी। मारे घट में हुई रुसनाई। जिस दिन एक पलक भी मेरे कारण बने ही सी, एक पलक भी उसका दीदार तुम्हें हो गया। 48 घंटे तक के को मैं 24 घंटे तक देख लूं, घूरते हटोगे, इतनी ताजगी आ जाएगी शरीर के अंदर। अब कोई जोर का थप्पड़ मार देना तो उसका भी दर्द कम होगा। गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, म्हारे घट में हुई रुसनाई। सत्संग में भी वही बातें सुनने को मिलती, फिर अंदर महसूस वही होने लगी। और जब वो दीदार देते हैं ना, काम कुम कर का कर बैठ जाओ और लटका सा आवे हो। अपना खुशीराम जी सुनाया करते एक भजन, सुनाओ तने ब्रह्म ज्ञान का लटका। उस लटके की तरह जब वो ईम तजागा थे, ओका पीवा थे, और वो थोड़ी सी आडे उगे, हमने न्यू बिना विराम सूगी। ईसा लग गया जब आंख मीच गई, न्यू है ना, इतने तो वह चीज सारा स्वाद देकर चालती भी बनी। मुंह धोया ना, पेशाब करके आए ना, नहाए ना, वो आड़कस की तो बाज गया। भ्रमित हो गया, जीव न्यू समझ बना के तमाशा था। उस एक पल के तमाशे ने 24 घंटे की ताजगी भर दी। ऐसा आनंद आता है, अग्नि अंडा में कूदते जानू इनको ऐसा भाई फेंट जा अपने संगत का, और उसने बतावा कि आज मेरी गेल नहीं होया, आज मेरी गेल नहीं होया। ना तो कोई साड़ा फिट है, और ना खाट पे बैठ सकते, और ना कुछ काम में कर सकते। मतलब ऐसा यूं छाड़ेगा जानू ई बात इस काम ने कर दिया। जब एक पलक झपके इतना तमाशा, इतनी ताजगी करता है। यूं सोचो जब वो आधा एक घंटा डट जा तो कहां कर लोगे उस चीज को, तोल ही नहीं सकती। तो क्या बोले भाई, गुरु ज्ञान विवेक सुनाई, म्हारे घट में हुई रुसनाई। और वो रुसनाई जो चक्कर अंदर काटने लगी। ये चक्कर काटना एक बिलौना ऐसी चीज है, 20-20, 25-25 किलो। ये तो ये गाय सी राखन है, 20 तो ऊपर दूध दे हैं, और 20 किलो दूध जब एक जगह जमाया जो हाथ बड़ा ही सोगा भर जाए। और रई देखी है उसको 4-3 टांग से, ये बिजलियां का जिक्र है, जो तम बिलोया करते कलावती और तो वो महारत होया करते बड़े बड़े फुल्ला की रही। और थारा एक घेसड़ा सा माड़ देख के गया, शुरू में पटवाना आया था, एक घेसड़ा सा तड़े पाड़ रहा था, वो 4 टांग कर रहा था, और उसका कोचा खड़ा न पाखड़ा, वह संजीव की माँ वो 4 टांग सी डबो का उसमें, और छीटों में छीट रहे खाट के पावे का जेवड़ी। मैं घरा जाकर मेरी माँ ने बताऊं, वह मेरे का की तो मैं बेरा ना एक उनका तो रही भी कोई नहीं, एक डंडे थे बिलो हुए थी। तो उनने माँ ने भी ना देख रहा कि चल पागल डंडे तो भी दूध बिल्लिया करे आड़ थी भी इसी, और मारो बड़े बड़े फूल होया करते उस पर चाकड़ा भी वे आड़ कोई देखी। अरे सारे देश में ये एक सी होगी बिजली आड़ी। तो जब उसमें का हाथ फेरो ना उस जमे ओढ़ में कहे, वो हाथ फेरा ना, जब हाथ का जोर लग गए है क्योंकि वो सारा जमया हुआ है। और जब वो डबो का उसमें रेत में खटके पर हाथ मारे है ना, ये छोटे छोटे सींग से मारे, सारी दही बिलो को गिर दे। 10 मिनट पाछे देखोगे तो दही पावे कोई नहीं। तो क्या कहा ने बोला, फिर वो उस दही ने जो दूरबीन ला के भी देखा तो दिख जाएगी ना, के पाओगा शीत न्यारा और घी न्यारा। घी तो ऊपर तया पाओगा और शीत तड़गरानी माटी ही हुई पागली। कहने का मतलब भरम नहीं रहा बिलो दिया। तज बोले जब ये कारण हुआ तो के कैसे मारा भरम रहा कुछ नहीं। मेरे अंतर तब में जो प्रश्न उठते थे, जिन चीजों की मैं खोज करना चाहता था, वो मेरा ना कीते
गुण मिल गए, भ्रम खत्म हो गया, कुछ नहीं। ये एक अवस्था आती है। तुम कहो चाहे ना कहो, अरे तुम्हारा तो ऐसा सौभाग्य है, अक में ढेड बस गया थारे दूरे गुंदो आदमी, थारे तो इतना चरमराट होना गुंदो इसी मेरे दूरायण का गाड़ी ही उतार दो हो थारे जी सा मैं की तजान यूं तो सोचो हमने तो इसे बटेऊ का पल्ला पकड़ रखे उसके चोड़ दो कंजूरे तो तैयार है लाखों जाना ना देखो। अरे मारा करना फिर भी दूर तो नहीं होते ये महाराज और राजी होया है जड़ मौज होगी सुफन हो गया लागे रोज दूर थे। तो उस घुमावने अंदर वाला जिक्र मैं करता हूं, उससे सारा भ्रम एक पल का झटका ऐसा ताजगी दे गया, अकड़टा ना जानता फिर आओगे यही। फिर मैंने कहूँ भाई थारा तो सही काम हो गया। जब यूं कहेंगे यू क्यों को नहीं मारा कौन बेटा भरया और बता क्या बताऊं भाई और ना तने देरा तैसे, क्योंकि मैं मेरे जैसे नीच के पास बैठने से तुम्हारी रई चल पड़ी तो थारा यो भ्रम कौन मेट देगा किसने बेरा को नहीं यूं को नहीं बेरा बटन तब ने दबाया है अपनी रई ला के यू तो तब ने बेरा है ना यूं कहेंगे जी आपने बेरा। अरे वो तो अनंत है, परमात्मा करे तुम्हारा बटन दब जाए, बटन तो दबेगा जब सारियां बटन पांगली रखोगे तो कब तक नहीं दबेगा। और अंतर तम में वो एक पल के लिए तो सारा भ्रम मिट गया, लेकिन वो तो जब मिटा ना जब उसमें जब न्यू टेम आई ना ये जब फिर आड़े आड़े छाता ये बात जो गुरु जी तो अरे साढ़े नाथ सो के लेगा फिर तो न्यू ऐसी प्यास लगती है आखियों कहेंगे यू तमाशा हमने इतने दिन हो गए 1.5 साल पहले क्यों ना करे तेरी मां ठुक गई थी कि तू क्या था यूं का नहीं बैठा इतना हम बहुत आ गए जालिम थे। मतलब जब कुछ मिलता है तब नुकसान याद आने लगता है, पहले न्यू बेरा है कोई नहीं चोरी कितनी होली बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन फिर भी उस अनंत खुशी के साथ पेटा नहीं भरता। जब भी गुस्से में भी कह देंगे, प्यार से भी कह देंगे, भाईचारे के हिसाब से भी कह देंगे, गुरु शिष्य के नाते से भी कह देंगे, लेकिन फिर भी आखिर में हाथ जोड़ो चाहे ना जोड़ो नजर बता देती है, नजर से तब पकड़े आंसू झड़ने लग जाएंगे और यूं कहेंगे जी सचमुच में वो तो दया का सागर है। कहने का मतलब वहां हमारा टिका बढ़ गया, हमें विश्वास बढ़ गया, साचे करणियां धरणियां वो है। तो अंदर का भ्रम मिटने लग गया। भ्रम तो तब मिटेगा जब यहां से लेकर पैर का अंगूठे का सबसे शरीर का निचला हिस्सा है और यहां यू सिर का हिस्सा है, ये सारे उस गंगा में डूब नहीं देंगे यहां तक इतने पूर्ण भ्रम नहीं मिट सकता। जितने जल में घुस जाएंगे उतना ही भ्रम मिटता चला जाएगा। तो अगले नंबर पे के बोले भाई जो बोले हमारे संकट कट गए आज, हे गुरु महाराज सचमुच में आज मेरा दुख खत्म हो गया। क्यों क्या का दुख खत्म हो गया? थारे हाथ ना दुखते, अब थारे बीमारी से वह ना रही, अब थारा घर धमका भर गया, अब थारे बालक नहीं थे तो 35 हो गए ना, कुछ भी ना हुआ। फिर भी उसकी एक झलक और ऐसा करके जानो आज हम कति सही हमने क्या की जरूरत नहीं हो। सुख वो है जब तुम्हें क्या की जरूरत ना हो। जब तुम्हें जरूरत है 1 रुपए की, 1 की गणे की नहीं करता मैं, 1 की, तुम्हारे पास 10 खरब रुपया घरा दया है पर तुमने 1 रुपये की जरूरत है तो तुम दुखी बहुत हो, क्योंकि तुम्हारी गिनती में 1 रुपये की कसर रह रही है। तो उस दुख को तुम्हारे को कोई भी देवता उस दुख को दूर नहीं कर सकता। कौन कर सकता है?
वो 1 रुपया कर सकता है। उस 1 रुपये की जो तुम्हें जरूरत है वो 1 रुपया मिल जाए तो दुख दूर है, और नहीं मिले तो दुख ही दुख है। चाहे गुरु जी थारे सर पर बैठा रहे, पर रुपया नहीं मिला तो दुख है। लेकिन कोई ऐसा तूफान आया, उस तूफान में मेरा को कुछ नहीं दिखा, धुआंधार सब कुछ उड़ फूट गया। वो 10 अरब धरे थे वे भी उड़ गए, और हम यूं भी भूल गए कि 1 रुपये की हमें जरूरत थी। वो भी कुछ जरूरत की तरह जब थे वे उड़ लिए, एक लावने की कोशिश करा थे, फिर उस तूफान के अंदर वो भी उठ गई। वो न रोवा, कुछ एक न रोवा, कड़े खड़े हुआ, कहां ध्यान लगावा, के युक्ति लड़ावा, क्या करें। ऐसा तूफान उठा, और उस तूफान में वो जो 1 रुपये की जरूरत थी उस चीज में भूल गए। कुछ भी बात को नहीं भूल गए तो सुख हो गया। क्यों? क्योंकि 1 रुपये की जरूरत थी, वह चीज भूल गई, याद ना रही तो दुख क्या कर रहा। उस भूलने को ही प्राप्त होना कहते हैं। और वो कब होता है? कबीर साहब ने सुनाना है ना दोहे में, जो बोले वही चाह गई चिंता मिटी और मनवा भी। अब ये वो 1 रुपये वाली बात करता है। कबीर साहब को देखो कब महसूस हुई, कब वो 650-700 साल की बात होगी जब उसका आभास हो गया चीजों हमारे कितनी था। वो 1 रुपये की भी चिंता को नहीं महसूस रही, भाज की बात भूल गई उस चीज ने। जो बोले जो चाह थी वह खत्म हो गई, चिंता, अरे वो 4 चिंता के न्यारे न्यारे हो, जिस चीज की इच्छा हुआ है चिंता हो चाह गई, चिंता भी खत्म हुई, और मेरा मनवा भी परवाह हो गया। इसको कोई परवाह नहीं रही। उस क्षण में जो पल भर में ही जब ये उसके अंदर होता है, ये सारी अवस्थाएं इसके अंदर जब प्रकट होती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जो बोले भाई जिनको कछु ना चाहिए तो वो साहन के सा, कबीर साहब की बाड़ी है। जो बोला जिसने कुछ भी ना चाहिए ना, उस तो बड़ा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं। 24 दूर कुछ भी ना, नंगा है लेकिन उसे जरूरत नहीं, तो वही धनवान है। अब खाओ अपनी ताकड़ी, कितना दाबे पड़े हो, पर तुम्हें जरूरत है तो धनवान कहाँ हो? भिखारी हो। भिखारी को तो सपने में भी सुख नहीं कि विरा को मांगे तो देगा कि ना देगा। रोज कितने भिखारियां सब ने जमा के खंदा दो हो। मारी पड़ोसन करया कर कोई आ जाओ, ये क्यों चौगड़ियां पगड़ियां मांगड़ियां, ये तो मांगड़ियां, तुम भिखारियां की बात करो, मांगड़ियां भी मोटरसाइकिल पावन जुलम की बात हो रही, फिर भिखारी कितने वे आवे तो हमारा एक का इस परिवार में एक का भक्त नहीं हो, सबके बस की बात होनी चाहिए। तुम क्यों में बनी हो वानते ही कर भैया रोटी खा ली। जिसने मंगन जाना हो किसी को लिखा था रोटी खाई कर तो घड़ी बार हो जाए 10-50 घर ना काट देंगे इतने गड़खरी ना जाए। एक दिन मैं बैठक में पड़ा रहा हूँ, मैं सुन ये बस 15-20 दिन की बात होंगी। एक बुला के हाँ तताई लिया खा लूंगा, रोटी की पोरिया की थी तो कहीं बता दर के अदर साधड़ी पड़े मरता आदत है। तो उसने वहां मोटरसाइकिल डांटती, मारा भक्त नहीं बोली होगी मुश्किल है, डट गया रोटी तो खुआनी पड़ेगी। फिर बोली भाई बैठ जा पोगी, ताई पोगी थी इतना मन टाइम को। हमने भी भक्ति मार्ग में भी बाहर भी सब कुछ एकदम चाहिए। क्यों रमन जो रोटी खागा तो डटड़ा तो पड़ेगा, तने फोन करे था तक मांगूंगा तू बोलिए, ऐसा तो होता ही है। तो हम भक्ति मार्ग में भी ऐसा ही करते हैं, चाहते तो सब कोई आ जाओ हाँ भाई रोटी खा क्योंकि तुमने मेरा है एक बता गलाने को कहेगा तुम बहुत चालाक हो, तुम गुरुजियों को भी नहीं बकसती, और पता नहीं गुरुजी किस किस रूप में तुम्हारे पास आते हैं। तो सीधा 1 बजे
हाँ जी खाओगे। और तुमने नहीं मेरा एक बता अगला ने बड़ी चालाक है ये दुनिया। एक बतोलियों का गाना कोई नहीं खा और अगले फिर अगली गेड़े बुझ ही कोई नहीं उसने क्यों न्यू मेरा हिप के बुझते कदे न्यू के दिलिया गाल लेते। तो हमें न्यू का पास करने की बड़ी कोशिश करते हैं इस जहान में। यही बात अंतर तब में भी है। गुरुजी तुम्हें कहते बेटा भूख है, हाँ जी, क्योंकि अभी तुम्हारी बुद्धि काम करती है। काजी से लियाओ ने प्रसाद खावांगे, लेकिन वो ऐसे चालाक है जितनी तुम चालाक हो ना, गुरुजी भी इतने ही चालाक होते हैं। ऐसे दाने फेंकते जाएंगे और फिर तुम्हें चुगते चुगते भूल जाओगे और पाछा जो कहेंगे खागा ना टाइम हो गया। ये बापरे बस की बात है कोई नहीं। अब मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। हमारे की तरह ये संसार का सबका साथ है ये ऐसा। कोई ज्यादा उसके दिमाग में महावीर के से बेवकूफ नहीं बिठा दी, तू मानस को नहीं, तू तो गेहूं का दाना है और तन मुर्गी खाएगी, क्यों मुर्गी तो दाना खाया ही करे था तो मानस। पर भाई बार बार कोशिश कर लेते जच है सारी चीज, उसके दिमाग में वो चीज बैठ गई तो तो मानस को नहीं, गेहूं का दाना है। तब बस डर गया, हाय मत गेहूं का दाना हूं मुर्गी खा जाएगी, हाय मत गेहूं का दाना हूं मुर्गी खागी, हाय मत गेहूं का दाना है मुर्गी खागी। सारे कौन देख के डर ना हो गया, सारा ही तो पागल हो गया। समझा मरे बेटी जो तो गेहूं का दाना क्यों कर है, तू और लोग रहा तेरा मूछ जाग रही, तेरा डाढ़ी रही, तेरे कोडो टांग रही, न्यू हाथ लुआ लुआ। अच्छा उसने के वे दिखे ना थी, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गई या बात है, तू गेहूं का दाना हर मुर्गी खागी। ओहो की बनी। डॉक्टर के ले गए, डॉक्टर तो नाड़ी देखे भाई चाहे कि मैं टेस्ट करे वो तो नहीं रखे। डॉक्टर साहब ने बचा ली, मैं गेहूं का दाना हर मुर्गी खाएगी। डॉक्टर ने सोची अच्छा बता बहुत समझाना भाई, तो मानस है, तुम गेहूं का दाना को नहीं दाखिल करवा दिया उन्हें। देखो ये गेहूं के दाने का कमाल देखो, तुम किसी कमाल सुनोगे। दाखिल करवा दिया, डॉक्टर खूब संभाल करे। डॉक्टर देखिए और तो नहीं तो बेरा ही था, डॉक्टर भी मानस से गेहूं का दाना किससे, पर वो पढ़े लिखे थे, उन्हें नहीं बेरा था, इसके दिमाग में यह बात बैठ गई तो महीना रखा, समझो तुम जितना समझो 2 महीने रखा या 6 महीने रखा या 6 घंटे रखा। जो सी नरसाव आए भी गेहूं का दाना को नहीं तो मानस से, डॉक्टर आ वो भी तो गेहूं का दाना नहीं है मानस से। जच गई उसके बाद 2 दिन में समझो जच गई, हाँ जी मैं गेहूं का दाना को नहीं मानस भाई उन्हें कर दी कराया तो भाई थारा हो गया दाम ठीक, इसने ले जाओ तो कागता ले जा दाखिल करवाण का मतलब फिर ले जाने का भी कागता पड़े। हम इतना घना पढ़िया लिखा बुने की वो कागता बढ़ाने लगे ना जब बाहर ले आए, ये घराड़ा के आगे भी बोले भाई तू के है, बोला जी मैं मानस हूँ, मैं गेहूं का दाना को नहीं। तो सारे घराड़े भी खुशी हो तो दाऊ ठीक है हो गया। अरे मैंने तो कहानी सुना दी, तू गेहूं के दाने की रखी तब डब्बों पर खाता, तो घराड़े भी खुश भाई मारा तो ठीक हो गया और वो भी खुश ठीक हो गया। लेकिन जो ही डॉक्टर की मेज पे न्यून वो चलन लग गया बाहर की तरफ जी बोलता है बावड़ का, डॉक्टर ने नहीं बोला डॉक्टर साहब मैं तो समझ गया इस बात में, अब मैं गेहूं का दाना को नहीं मैं मानस हूं, पर तनवा मुर्गी भी समझा ही सके कदे वा मुर्गी मनी भी गेहूं का दाना समझ यार खा जा। तो क्या हमारे साथ ये बात नहीं पड़ी रही क्या? हम तो समझ गए काम मानस, पर मुर्गी मेरा ना समझ रही है कि नहीं समझी। यही तो बीमारी हम तुम सबके साथ है। तुम तो भगत बन गए, पर उस भगवान ने जो ना बेरा तुम भगत बन गए, यही तो डर है हमारे अंदर। तो वही के बोले आखिर में गुरुनाथ गुलाब समझावे, मोहे संत समागम भावे। गुलाबनाथ जी कहते हैं ये बोले हम इतने झूठे, हमारा भाव इतना शुद्ध हो गया, हमें सत्संग की बातों से अलग कोई चीज अच्छी लगती ही। चुप बैठे हैं तो भी वही मन, सुनते हैं तो भी वही, कहते हैं तो भी वही, मतलब आदत ही बदल गई।
मना रे तेरी आदत ने बदलेगा हरिजन सूर, आदत ही तो बदलनी है। तो फिर के बोले, ये बोले हमारे सतगुरु पार लगा। सतगुरु तो बोला गुरु अनेक और सतगुरु सबका एक ही, तुझे बालक ना रहे, तुम समझते उन चीजों को, उस ताकत का नाम है सका। ये बोले हमारे सतगुरु पार लगावे, हम उसमें समा गए, अब वो हमें पार लगाएंगे। कहां से, क्या समझते हो तुम पार को? अतना होते तो ठाकर पाकिस्तान में छोड़ आवेंगे या अमेरिका में छोड़ आवेंगे, क्योंकि अपने यहां सुना है ना, अमेरिका में धन बहुत कड़ा है, अरे तो धन तय मरे से दुनिया गरा भी धन पे जूत बाजे हैं, राजा लोगों का भी धन पे जूत बाजे, अपने पिलूरिया का के जिक्र है। वह रवि तकीरा पाछाण लागे, वह छोरी आया करती नीतू, वह अमेरिका बसे कई दिन हो गए, तुमने मैं के बता आड़वा तुमने नहीं, मेरा हक क्यों आया करती? जब वाड़ो उस टाइम पर 2.5 लाख रुपये लिया करती, उसकी नौकरी छूट गई, पागल होगी कती। अक मेरा की तो सूत बैठे जब जीवन जिस नहीं उस कहनी नहीं चाहिए इसी बात। अपने रवि तो जीबीटी मास्टर, सविता लेक्चरर, जब तनखा महीने मिल रहे है ना, जब वो गिडिया देखे जब भूख नहीं रंती, ऐसा आनंद है इसमें। अरे कागता आजाद सविता, तू फ्रॉड थी, तुम तो और गलत कागज देख लागी घर में भाजा। उस दिन सविता ने बेरा पटेगा, उन गिडिया की कीमत की है। तो ऐसी ही अवस्था थी हमारी दून और पणवाड़ तो भाई उस योगानंद का आना जाना वो था, उस वक्त तो दुखी हो रही थी, अपने जब यो मकान बना हुई थी, बना भी ना था। तो वह आंटी सुनती, सत्संग सुनती तो थोड़ा सा जी थम जनता, पर पच खाज तो वही थी। परमात्मा करने वाला, उसने 4, 5, 10 चक्कर काटे, उसका फिर यहीं सूत बैठ गया। 2.5 की छुट्टी थी, 3.5 का सूत बैठ गया। गुरु जी आए तो मौज करती। गुरु जी बेचारा करोड़ मर दुनिया के गुठा किसी ने टिकवाया नहीं, पर मेरे भीतर लिंद भी रहा था कि तेरा कर्जा ले रहा था, हर वानी का मेरी मौज भरिया नहीं। फिर उनते भी धीरे धीरे अपना देश अमेरिका की तरफ भाजता है, वो उड़ जा टिकी। कथा तो बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें 3 बजान का मारा एक डाल की बात, टपकाव का सूर आ गया, वो मैं जानता कुछ नहीं। तो उड़ जा गई वो न्यारा काम छेड़ रही, वो न्यारा, और मेरे ख्याल में 15-16 लाख रुपये तनख्वाह के लिए वो न्यारी। तीन तो कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ईब मेरे ख्याल में 5-6 महीने हो गए, फोन ना आता ना, कई बार फोन भी कर लिया करे। जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, ये होगी को 8 महीने, उसका छोरा जो आना लगे पाछे पैदा होया था, वही गाभरू हो रहा है। उसका फोन आया एक दिन 11 बजे से, अंकल जी। हाँ बोल भाई, मैं नीतू का लड़का बोल भाई, आप इब हम 2 महीने में आवांगे इंडिया में, और मैं अपने घर क्या तो न्यारे रुपये ले रहा हूं, और आप कहो ना तो मैं आपके खाते में गिर दूं, और फिर मेरी मम्मी आके बताइयो, मैं नाम उड़ाऊंगा ना जब मैं ले लूंगा। मैं बोले भाई मेरे दूर तक खाता है कोई नहीं, ना मैंने जो गिरा नंबर किसी हो मत कितनी। कहने का मतलब उस खजाने में जा पड़े, जो हमारे देश आड़े अमेरिका में खजाना माने उड़े चले गए, पर उड़े भी बीमारी यही है। तो तुम कहाँ इस बीमारी को मिटाना चाहते हो? यह बीमारी यहाँ है, यह बीमारी यहाँ नहीं है, यह बीमारी यहाँ तो है। जिस दिन इस बैंक में आ गए तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी, और यह बीमारी खत्म हो गई तो सुखी हो जाओगे, और सुखी होते कि मैं इस बीमारी पड़ेंगी। यहाँ आए ये बीमारी खत्म हुई, और यहाँ पे आओगे तो ये बीमारी खत्म नहीं होगी। नवरात्रे के चाहे दिन राते बीमारी कर लो, ये बीमारी खत्म नहीं होगी।
रात में तो नवरात्रि तो भाई रात को जागने को कहते हैं। हमारे अंदर अंधकार है, उस रात में हम जागृत हो जाए, जाग जाए, हम देव तत्व को पहचान ले, हम जागृत हो जाए, हमें रात को भी दिन जैसा एहसास हो, तो हम परेशान ना हो। ये तो है नवरात्रि। लेकिन आज कितने पंडित जी तो भी नहीं सुनी होगी, इस बहन जी ने बहुत हंसी आई हमारी यह बात कही थी। नवरात्रों को छोड़ के तुम दिन रातें करो। दिन रातें का मतलब समझते हो, दिन में तो बहुत उजाड़ा होता है, तुम उस उजाड़े में भी जाग जाओ। लेकिन ये बीमारी तब भी खत्म नहीं होगी। ये बीमारी तो जहां सतगुरु का स्थान है, थोड़ी देर आराम करने का, उस जगह पर जाने के बाद ये बीमारी खत्म होगी। और वहां इन पैरों से चला नहीं जाता। वहां तो आप जैसे हैं ऐसे ही सुनते रहें, हंसते रहें, नाचते रहें, गाते रहें, रोते रहें, इस संसार के कारोबार में अपना सिर फुड़वाते रहें। संसार जितना सिर फोड़ता रहेगा उतना कामयाब जल्दी होगे। तुम यूं कहो हे जी मारे तो बहू कदे ना लड़े ईसा कर दो, छोरा कदे ओली सोली ना कहे ईसा कर दो, मेरी सासू भी मेरी मुक्ति हो जाए ईसा कर दो, ये ढेड ने भी ईसा कर दो, पेशाब करना भी नहीं तो कैसा क्यों तो ब्रीज हो जय यू ढेड थारी ईसा का गुम हो गया, पेशाब कर भी बूझ गए जा। सोचो एक छोटी सी बात, तुम सांझ जागने लगी थी और 1 बजे से बड़ी मुश्किल से फूटी और तुमने सुते सोया हुई कुल 2 मिनट और ढेड चलागी पेशाब की जुलाब और वो तुमने जगा के न्यू कहा मैं पेशाब कराऊं, कितना सो उठेगा। जिप पे इतना शर्म नहीं आई, मैं सांझ की अपनी इसी तीसी कराऊं थी, जागू थी, बड़ी मुश्किल से ई बात लगी थी, बेईमान का ई पे टाइम हो गया, मेरे ऊपर मुत्तेगा फू गया तू। गुरु जी ने यूं कहे ईसा कर दे, अभी बूझ के पेशाब करता, वो बूझ के जा तो उसने मुंह खान बात है। हे भगवान तू कहां तक का निस्तारा करेगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ भक्तों, जब एक ही आसन पर नहीं होंगे तब तक ये पूछ कर मूतने का भी जुल्म सहन नहीं कर सकते। तो ये बोले जी क्यों, भाई यहाँ का तो तमाशा ही ऐसा। तो आगे के बोले भाई, ये बोले ऐसे नहीं, हंस ये श्वास ये जहां दौड़ करता है यहां यही दुख है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां ये दुख नहीं है, वहां ये काम है ही नहीं, तो वहां इन चीजों की जरूरत ही नहीं। तो वो संतों ने बताया, नहीं बोले बेटा क्यों गिरान माटी करवा, यू तू मर जाएगा जिब भी नहीं चलेगा, और अब तू जीव है ना जिब भी नहीं चलेगा। ले मैं चालू हूं, तेरा घना जी करे है ना, घना दुख पा लिया, और वो क्यों, कौन करेगा इस तरफ चलने की कोशिश। और बात याद आएगी, कौन करेगा इस तरफ चलने की कोशिश, जो सारे दुनिया में हैंड लिया। डॉक्टर फेल, मुझाड़े फेल, झाड़े झपटे आड़े फेल, घर आड़े फेल, दड़ी नहीं घेसड़े मारे, बहू नहीं ताकू घसोवे, टूक नहीं दे। मतलब ये संसार के जुल्म तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तू के थारा सारा लाखे से उड़ क्या जाओ। कहने का मतलब यहाँ की व्यवस्था सही मेरे साथ होनी चाहिए। मैं चाहे कितनी मेल कर लूं, कितना जप कर लूं, मेरी छोरियां थे, मेरे जमाइयां थे, मेरी घरवार थे, मेरे परिवार थे, तो कहने का मतलब तुम्हारे थे भी, जब तक तुम मेरा थोबड़ा नहीं छेतोगे तो मैं उस तरफ मुंह कर लूंगा कि तड़वे रोड़ने से भी जब तुम मुझे दड़ा दड़ दोगे, जब मैंने तो कहा हे भगवान कुछ तीर तो तुम बस तेरे तो न्यारा मेरा, यही तो भ्रम तोड़ते हैं गुरु जी। अब चाहे तू कुछ भी कर ले, तेरा आड़े कोनी कुछ भी। हाँ जी यह बात तो सत्य है। फिर थोड़ा सा गिलास खुल गया, आज मारा तो नहीं हो गया, अरे थोड़ी सी बार पहले मन तू बता क्यों खंदाई थी, यहाँ तेरा कुछ भी नहीं है, फिर तू गिलास पे उड़न लाग रही है। तो बोले जी मैं पानी नहीं पीऊं। हाँ पी,
गिलास है ये सड़क पर का चले इतनी प्याऊ लगी मिलेंगी और तू घराड़े गिलास ने छोड़ के उड़ा गिलास भी मिलेगा और प्यावनिया भी कोई नहीं प्याव आजकल तो प्याव भी ऐसी हुई ना कोई प्याने वाला ना मिलता अपने आप पीना पड़े अपने आप पी यही समझ पर इतनी प्याऊ है घराड़े गिलास को फेंक करे और तू चलना शुरू कर दे प्याऊ पाप गिलास पावर आप तेरा जी करे उतरा बताओ क्या दिक्कत है तो क्या कहा ये बोले नहीं काम बने आंकना जी मन जी कुछ दिखता क्यों ना तो न तो हाँ और दिख है ना जी को नहीं दिखता सच में हाँ जी अच्छा तो यूं कर मेरे पाछे हो आगे कोई ना कहे पाछे हो क्योंकि उसे तो दिखता है अगर मेरे पाछे हो और बोलना नहीं है और मैं चालू मेरी गेल तो एक वाणी के द्वारा संतों ने क्या बताया भाई चले हन सायों से देश समंद जहां मोती रे चले हन सारे से देश समंद छुड़ा ले 84
चले हन सारे उस देश समंद जहां मोती ना सूरज ना चंदा कोई ना सूरज ना चंदा कोई ना धरनी और आसमां कोई ना धरनी और आसमां कोई जगमग जगमग ज्योति जगमग जगमग ज्योति चले हन सायो से देश समंद जहां मोती चले हन सारे उस देश समंद जहां मोती शरण मछंदर जती गोरख बोले शरण मछंदर जती गोरख बोले आते मायाप से माती रे आते मायाप से माती रे चले हन सारे उस देश समंद जहां मोती चले हन सारे उस देश समंद जहां मोती क्या बताया भाई बाबा गोरखनाथ जी ने भी यूं बोले चले जी करे थे मैं चालू हूं मेरे गेल गेले आ जा ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां केवल मोतियों से संबंध है और कुछ है ही नहीं वहां और मोती ही तुम्हें चाहिए तुम्हें क्या चाहिए तुमने भी मोती अरे इन कागज के लोटा की तो भूख ही इतने है इतने तुमने मोती देखे ना है जिस दिन तुमने यू ज्ञान हो गया ना एक मोती के कागज के लोट कई आ जाएंगे उस दिन कागजा करने आता थुक को भी कोई नहीं जब 100 का लोट खड़ा होकर जो कभी कहना है कलावती और कलावती ने मोती का बेरा ला गया कलावती जो कहे डेढ़ मुख नहीं हम तेल कन्या सीधी मोती कन्या हाथ लेगी तो वो मोती वो वही तो है वो मोती वो जानते थे तो वो यूं कहे आते तो तेरा यूं ही रुक रहे है तेरा जी कर रहे है तो मैं चालू हूं तो मेरी गेल गेले आ जा अभ्यास जब तुम करते हो प्राण में ध्यान लगाते हो तुमने कभी महसूस किया ध्यान से किया करो सत्संग की इसलिए जरूरत पड़ती है भक्तों और यह कभी भी पूरी नहीं हो सकती तुम उस सागर में चालोगे ना तब भी जरूरत रहती रहेगी और यहाँ तो लोग क्या कहते हैं नहीं बस अपना तो गुरु जी का एक बार दीदार हो जाए एक बार दर्शन हो जाए तो फिर फालतू की बीमारी में पड़ना क्यों बोला जी क्यों बोला हो गया काम एक कब होया करे दर्शन पर्सन मर्शन और क्या हो जाती तीन चीजों क्या हुआ तो बोला आप अपना ठाट करेंगे भ्रमित मत हो शिक्षा फिर क्या करेंगे वो चीजें अलग हैं यहाँ की चीजें अलग फिर हम रजिस्टर्ड हो जाएंगे कागज पर मोहर हो जाएगी जहां हमें यूं कहेगा ये गुरु जी है हम स्थान बनाएंगे वहां की सजावट करेंगे जैसे अपने घर में करते हैं भक्त लोग आएंगे तो काम नहीं करने पड़ेगा रविदास की माँ खसम होती खोसड़े गाटता मर गया गुरुवारी करता तब भी कबीर साहब ताणी बनाता मर गया और हमें भया है सब कुछ सारी चीजें फिर भी मैं गुरुवारी करके और सेवकों को ऐसा भाव बनाऊं आओ तुम कुछ लाओ देखो मैं सारी चीजें समझता हूँ
जब तुम्हारा कोई काम सिद्ध हो ना होने के भी रन चीजा का मन अपने का मेरा याद का ना होया थारा मेरे तो कितना होता लेकिन थारा कम मन इनके नहीं सी आवे यो भगतनी तो कुर्ता पजामा मांग ले गया प्राण इन सोची मैं पूछता होगा आहा इसे कुर्ते पजामे सुनवा के लिया दो जोड़ी मन इतना दौड़ा कदे पारा नहीं पार तले हूं कि यूं के देख पार का को नहीं पर पार होना जी भी मन शर्म आवे मैं तो यही छिले आ ना प्राणे का वीराना अब सेवक तुम सेवा करोगे तो करना कलावती के रहा कि मेरा अपनी मां के ऊपर का के वारा है कि ना एक बात जाखट दिल्ली तो मंगवाई है जी और आप देना हो तो मैं मारूं ये जूते पर करूं के डाक मावे हैं क्यों खुश हो तुम्हारा काम अपने आप हुआ है मैं करने वाला नहीं मैंने तुम्हारे घर वाला का बिगाड़ रखा जो सारे दिन लगी ढेड़ न किसी तरीके ठीक करा लेकिन 7 जन्म भी ढेड़ तो ठीक नहीं हो सकता ढेड़ कहते हैं बेकार आदमी पहले जो कर तुम्हारा ने कह दिया करते क्यों कहा करते बेकार दिया करते बेचारे मांस मट्टी खा लिया करते गरीबी थी उन आज भी कहें तो मैं तो वही हूँ क्या होगा मेरे को सुधारने से अच्छा तुम खुद ही सुधर जाओ मैं पड़ा रहूंगा कि बिगड़ेगा आज है कल वो समय आ जाएगा हम यहाँ से चले जाएंगे क्यों नहीं मौज से रहते उसी तरह तो वो दुखी होता है ना तब कहता नहीं बोला तो मेरे पाछे पाछे चाल मैं तो और की तरह बढ़िया भाई मेरे पीछे पीछे चल तू मैं चलता हूं मैं उस जगह को जानता हूं और इस दुनिया में कोई नहीं जानता ऐसा ही होता है और तुम्हें भी वो भूख है अरे मेरे को बहुत कुछ करना पड़ा है तुम्हारे साथ जब तुम्हारी थोड़ी थोड़ी वो भूख शांत होने लगी है यहाँ ऐसा नहीं है भाइयों मन नहीं चाहिए मेरे दूर से और थारा जी करे है ना तो कोई बात कुछ ले आओ लेकिन तुम्हारा काम जब ले आओगे ना सेवा करोगे तो तुम्हारा काम ठीक होने की जगह बिगड़ेगा ये मैं लिखकर गारंटी देता हूं क्यों क्योंकि मेरा खुद का बिगड़ रहा है तुम भी भाग से दोगे तुम दोगे काम बढ़ाने के लिए और काम बिगड़ेगा अब अगली बात सुनो काम बिगड़ेगा जिस काम में तुम ज्यादा फंस रहे हो वो बिगड़ेगा ना तब इस भजन वाली वाणी आवेगी जो रोगे तब कहेगा आजा तो मेरे पीछे पीछे तो अभ्यास जब करते हैं तो जब श्वास में प्राणों में ध्यान लगाते हैं जब धीरे धीरे इसकी गति धीरे धीरे होने लगती है तो तब तुम करते ही नहीं तब देखना सारे शरीर में तेन चुंबक की तरिया जो कर चुंबक लोहे ने खींचा करे ना रूंगटे रूंगटे मात न्यू खींचेगा सौदा और उसके साथ साथ चलना शुरू कर देगा यहां तक त्रिवेणी के घाट तक इस चीजों का एहसास होता है एहसास तो आगे भी होता है सहस्त्र कमल तक है वहां तक भी महसूस होता है लेकिन वहां के टबके के बाद फिर महसूस कुछ नहीं होता चलत ही चलत रहती है इसलिए तो उसको आनंद कहा वो आनंद है तो घाट पर जाने के बाद यह तृप्ति जहान की हो जाती है और हमें फिर ये चिंता नहीं होती सारे काम अपने आप तुम नहीं भजन करते तब भी सारे काम अपने आप बढ़ते हैं और भजन करोगे तब भी सारे काम अपने आप बढ़ेंगे ये तो जहान का धारणा मालिक ने और लगा रखा है जो हम भ्रमित हैं कहाँ में करते हैं और जब वो चुंबक की तरह जब अपने रोंगटे रोंगटे में से अपने ये प्राण अपने अंश को जहां भी इसका प्रवेश है कण भी नहीं छोड़ता नहीं खींचने लग गया सारे और अपने सारे माल में सिमट कर अपने साथ वो बाल समेत पीछे पीछे चलते हैं तो कितना आनंद आता है उस आनंद से परम आनंद में जाओगे थोड़ी सी देर के लिए घंटे 2 घंटे के लिए बड़ी खुशी उससे फिर अनंत आनंद में घुसोगे आनंद की अवस्था बढ़ती जाएगी लेकिन उसका अंत कभी नहीं आएगा और जीना आ जाएगा जो सोचते थे वो चीज खत्म हो जाएगी जो चाहते थे वो चीज खत्म हो जाएगी और जिसको नहीं चाहते थे वो चीज हमें मिल जाएगी केवले शून्य शिखर में ऐसे खिंचाव होता होता नहीं बोले तेरे इस शिखर में शरीर के तो यही हद है ना इस शून्य शिखर में वो बंद के तेरा प्रीतम सबसे प्यारा मालिक मालिक ही सबसे प्यारा हो प्यारा
और हमें प्यारे हम हमारे अंदर जो है वही तो उसका आंसर वही हम हैं। वो तो एक चीज है, वो अवस्था में जाने के बाद ये बोले सुनने शिखर में प्रीतम प्यारा लगी सेज, वहां उसका बिस्तर बिछा हुआ हर टक टक की लग जाएगी, लगाने की जरूरत नहीं, लग जाएंगी अपने आप। कबीर साहब ने कहा एक जगह एक वाणी में, ने बोले भाई लगा टनकोरा शब्द का तो उठ गए पोथी ग्रंथ, अरे वो पोथी ग्रंथ का तो कहना क्या, ने बोला उल्टे टंगे महंत। हम यहाँ विस्तार चाहते हैं, मेरा हुआ नहीं और मैं यहाँ यो ड्रामा करूं तो मेरा घर तो भर जाएगा, संसार में इज्जत भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे, लेकिन हम उस चीज से दूर हो जाएंगे। क्यों? हमें समय ही नहीं लगेगा उस चीज के नजदीक। कब कह रहेंगे जब जिसने न्यू भी कहेंगे ना रे मतलब पारी हाँ जब भी गिर जाकर मैं दिखाऊं, अरे तेरे किसी हजार देखे चल आप मरण लाए रे, आहा मालिक की दया से सारा संसार भाग जाएगा, अकेले रह जाएगा। अकेला न्यू का आखिरी लिए तो रोया भी ना जा, रोया भी जब जा आकर जब कहीं हो जाए, जब किसी के घर में जवान मौत हो जाती है और चाहे बर्थडे की भी हो, जब रोते हैं मन रोज मैं बड़ी खास तो देखा किसी चीज करते तब जो सोचो मैं एंटी जाऊँ। जब सांझ मान ली रवि का पिताजी बीमार है, ये भाई उसका भगवान करे आज नहीं सुत बैठेगा, एक दिन सांसी के सूत बैठ जाए मेरा आवेगा हम भी जाएंगे तो सुता सारा काम करती पाओगी, पर जब मैं दिखेंगी ना ये आगे तो न्यू कहेंगे या तो रोई भी खुनी, अब दिखते फिर या करेगी जी मेरा पापा यूं पढ़ाई में के फूके आए पापा चाट ले न्यू तो के कहीं जा है। हम फिर न्यू एक आगे ना ये ना तू डेट सविता बावड़ी बात करी, इसका तो टाइम हो रहा था, बड्डा हो रहा था, आज तो पाठ देख के थी उस दिन तो ना कहीं जा, फिर आओगी ना 10-15 दिन 5 आ रहे फिर तो मैं सारी बता दूंगा, पर उड़े के कहने का हिसाब है। फिर यह की बात ये सारे का चक्कर काटे थे, सारे राजी खुशी, अब क्या हुआ तो कहने का ये मतलब है एक लेते तो रोया भी ना जाता, रोया भी जब बजा है जब आगे तो और कोई दिख है कलावती में घना ज्ञान है कारण कुणाम जाजिब नहीं, क्यों गांव के गोरसी ना रो तुम अगले के घर तो रही तुम रोज हो अगले दिखाओ हो जब तुम नजू मेरा लाग जाएगी उसका घर है उस तो 15 टंग पहले ऐसा सांग भर देंगी हो ये भगवान। और जब उस आए रोए जाओ तो दिल पाट के जो तो मानस मर जा, पर तुम नजू भी मेरा यूं क्या तुम्हें संसार का भूत है आके एक घंटा सेगमेंट करे आते फिर के ना के रहे आते हैं, फिर उनने मां तो रो जो पछाड़े मारा थे वाई पानी का गिलास ले आओगे जो पानी पियो, पानी पिए तो आंसू डटते हैं, लेकिन है इसमें एक ताकत ऐसी ओठे कबार ले जाओ एकदम सबर सा हो जाएगा। फिर भी ये भगवान ईब तो न्यूज बला झाड़ी बुचकीर पछंडे मारे वो पानी का गिलास पड़ते फलानी का न्यू होया था दकड़ी का न्यू होया था उनका वही बात है। ये शास्त्र कहां से खुल गया, हे भगवान तेरी अनंत माया है और अब बार ये अनंत माया हर तुम अंदरूनी देखना चाहते हो तो ताकत तो होनी चाहिए, इतना बढ़ना तो तुम्हें चाहिए कि तुम उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देख सको। और यही उस ताकत के गुण है, यही वो आनंद है, अब तुम्हें वो तैयार करता है, तुम चिंता ना करो, वो तुम्हें तैयार करता है। भक्तों बहुत मसाला मालिक ने दे रखा है, जो तुम्हें दे रखा है वही मुझे दे रखा है, लेकिन मेरे को गुरुजियों ने ऐसा कर दिया अभी मेरा परिवार है, मैं चाहूं जिसी झोली मेरी मालिक ने भरी है मालिक इनकी भी भर दे, और वो भरने लगेगी ना तो तुम्हारा भाव अपने आप बदली होने लग जाएगा। इन बातों का मैं पर्दा रखता हूं, तुम्हें जगाने के लिए कह रहा हूं, पर्दा रखता हूं, लेकिन फिर भी घुमा फिरा कर इतना पक देता हूं, अकू पर्दे को खोल भी देता हूं, तुम भी भ्रमित रह जाते हो और मैं भी भ्रमित रह जाता हूं, जैसे कुछ रख लिया, रखा कुछ नहीं, तुम करो ये चीज, अब नहीं करते तो कोई डर नहीं इस बात का, मत करो, लेकिन सत्संग सुनो, सत्संग सुनो, जिसी हाजरी लागे उसी बजाओ, अभ्यास की,
अपने आप शुरू हो जाएगा। और जब अपने आप शुरू हो जाएगा ना, वह रही आई बात, जब वह चलेगी ना, जब तुम कहाँ रुकोगे? जब तुम्हारे चेहरे से ही पहचान लूंगा मैं, और तुम्हारा चेहरा ही बता देगा कि बात क्या है। बरसण लाग्यो रंग सबद झड़े लाग्यो री। जब उसका झड़ लगेगा ना, जब तुम्हारे शरीर में हलचल हो जाएगी। देखा सविता तो ऐसा बना कर दिया, बूढ़ा हुए लिया। ऐसा जब बनेगा ना, पल होते ही ये, इस पल में ही तुम्हारे बस की बात नहीं, अपने आप शुरुआत हो जाएगी। रोते रोते पा जाबो, हंसते हंसते पा जाबो, फांसी टूटते टूटते पा जाबो, को लोठा तो तोड़ता हुआ हमने जब पा जाबो। ये आकरण तो तुम सत्संग से ही प्राप्त कर सकते हो। तब तुम्हें पता लगेगा ये क्या है। और ये शरीर में ये भाव बहेंगे ना, तब अपने आप होने लग जाएगा। और शरीर संतुष्ट होगा, अंतरतम में खुश होगा। और देखने आदमी सोचेगा ये तो बहुत परेशान हो रहा है। अब इन अवस्थाओं को तुम रोकोगे कैसे? रोकनी नहीं है, खुलने दो, खुलने दो, खुलने दो। अपने आप पर्दा फट जाएगा। और पर्दे का मारा रोड़ा है, बीच मात पर्दा फट और टप देश इन अपने देश में गए। यहां कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाना, सब कुछ हमारे पास है, हम धनी हैं। और गुरुजी उस धन में फिर शीर करवाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे नीच संयोग हम तो आड़े ठीक। कहा तो गुरु बेचारा क्या करे, चेले माही चूक, जब तुम जाना ही नहीं चाहते तो लटके रहो यहाँ। माखिया के छत्ते के या थारी मर्जी, देशिया आड़े का लटको, पहाड़िया का लटको, शहद तो दोनों के अंदर घना तो चाहिए तो पहाड़ी माखिया आड़े का लटक जाओ, और थोड़ा चाहिए तो देशिया आड़े का लटक जाओ। अब भाई वो लड़े तो संसार से सुख लोगे तो संसार तो काटे तो गा ही। ये न्यू करे जाओ, इब खाने में ही, संसार को खिलाने में तुम्हें आनंद आता है तो खाओ। अरे मालिक तुम्हें ऐसा कर दे, तुम अपनी मंजिल पर आने जाने लग जाओ, वहां का आनंद ग्रहण कर लो, और वहां से उतरने के बाद यहाँ पे सारे सौदे को छेड़ दो। लेकिन तुम जा लिए ना वहां, सौदे छेड़ कर पट दे ही वहां टक जाओगे, क्या बिगाड़ेगा ये सौदा तुम्हारा? और जब ये सौदा शाम तो जुबान को फिर छेड़ दे, अरे तुम तो बादीगर मदारी बन जाओगे, जादूगर बन जाओगे, अपने जीवन के जादूगर बन जाओगे। यहाँ कहीं सबको छेड़ दोगे और टप देशी अपनी जगह पर चले जाओगे, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। गुरु जी तो तुम्हें इतना तेज बनाना चाहते हैं हमें, और हम चाहते हैं कि यहाँ दुनिया की नजर में बस हम जादूगर बन जाना नहीं, वो तो ऐसा जादूगर बनाना चाहते हैं हमें, अब हमें जहां को आदमी कोई पकड़ ही ना सके। अरे ये थोड़ा सा समय समझो, प्रेम करो, प्रेम, और फिर और सारी बात याद रहेगी। कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन सत्संग सुनो, सत्संग ही अभ्यास करवा देगा, सत्संग ही अगले बिंदु पर पहुंचा देगा, सत्संग ही तुम्हारे पर्दे को पाड़ देगा, सत्संग ही तुम्हें उल्टे टांग देगा, सत्संग ही तुम्हें उल्टों को सीधे कर देगा। सत्संग के अंदर क्या ताकत होगी? कौन सा सत्संग? इस सत्य के साथ जुड़ना है, वो सत्संग। और वो ऐसा ही सत्संग। देखो तुम मालिक क्या करता है, तो भाई भजन अभ्यास करो और मौज मारो। मैं पागल कुछ बकती हूँ, तुम्हें अच्छा लगे वो तो तुम्हारा, और रोड़ा रो क्या उड़े हमारा, कोई बात नहीं।
बहुत बढ़िया है। जैसा वो मौका देता है या मालिक ने दे रखा है, ये शरीर ही हमें उस जगह पर जाने के लिए दिया, अपना उद्धार करने। खुद हम अपना उद्धार कर सकते हैं, इसीलिए दिया है। हमारा उद्धार कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमने ही उस उखड़ मुखड़ के बीच में सिर फंसाना पड़ता है। और बेउराकरण तो सारे अपने आप पर बढ़ती आवे। हम गुरुजियां जाना थे, हमारी रिश्तेदारी थी, बेराना की झाल में टुक्कर वहां संबंध बना है। ऐसे ही होता, अपने आप ही होता है सब कुछ। उसकी मस्ती में मस्त रहो। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की। ओहो, मुझे तो पहले कलावती है प्रमोद सी।